हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी एक बड़े से मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम मेंशन के अंदर देखते हैं एक लड़के को। जो लड़का एक ओमेगा जो रेडी हो रहा था, वो अपने कपड़ों को अच्छे से देखने की बात करता है। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, उनको ठीक ठीक तो लगेगा ना, ऐसे कहते वो अपने आप को देख रहा था। तभी आवाज़ आती है डोर से, टक 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 टक। इसके कारण ये लड़का दरवाजे ओपन करता है, कहता है जी काका। वो कहता है मास्टर आपको बुला रहे हैं। तो कहता है जी जी मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते वो अंदर जाता है और अपने फ़ोन को लेकर अपने पॉकेट में डालकर वो जल्दी जल्दी नीचे आ चुका था। आने के बाद वो अपनी अल्फ़ा को देखता है, जहाँ पे उसका अल्फ़ा काले कलर के सूट में पूरी तरह से रेडी हो चुका था और उसका अल्फ़ा फ़ोन में किसी से बात कर रहा था। ये ओमेगा धीरे से जाता और कहता वो अल्फ़ा हस्बैंड, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण उसका अल्फ़ा जस्ट टर्न होता है और अपने ओमेगा को देखकर हाइस उसका दिल एक पल के लिए रुक चुका था। उसका ओमेगा सबसे ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट दिख रहा था, जहाँ पे ओमेगा बस अपने बालों को कान के पीछे टक करते हुए शर्माते हुए वो नीचे देखने लगता है। जहाँ पे उसका अल्फ़ा कहता है विंक विंक जी जी। वो कहता तुम आज ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो, मुझे तो तुम्हें खाने का मन हो रहा है। तो विंक कहता घर पर खाना है, मैं आपके लिए खाना लेकर आ जाऊँ क्या? तो उसका अल्फ़ा बस अपने मन में कहता हाँ, इसे समझ में क्यों नहीं आता मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऐसे कहते वो यही सोचने लगता है विंक चलो चलना चाहिए। विंक कहता जी, और विंक अपने अल्फ़ा के साथ साथ चलना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग सामने की तरफ देखता है, बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, उनके हाथ में गन्स थी। विंग कहता अल्फ़ा क्या ये लोग भी हमारे साथ जाएंगे? तो उसका अल्फ़ा विंग के पास आता है, विंग के हाथ को होल्ड करता है और कहता है चिंता मत करो, तुम्हें तो इन सारी चीज़ों की आदत लग जानी चाहिए थी, और वैसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके विंग कहता जी जी। एंड देन उसका अल्फ़ा उसके लिए दरवाजे को ओपन करता है। एंड देन उसके बाद वो लोग कार के अंदर बैठ चुके थे। विंग बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। रात का व्यू बहुत अच्छा था, हर जगह चमक रही थी क्योंकि लाइटिंग ऑन थी, इसके कारण बहुत खूबसूरत व्यू था। विंग स्माइल करते हुए देख रहा था। हम उसके अल्फ़ा को देखते हैं, जहाँ पे उसका अल्फ़ा बस विंग को देखे जा रहा था और धीरे से होता है विंग के थाइस के ऊपर अपने हाथ को रख देता है और धीरे धीरे होता है ना कि थाइस के ऊपर ऐसे रफ करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण विंग टर्न होता है, कहता है क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था क्या? जहाँ पे उसका अल्फ़ा बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता गुदगुदी हो रही है, ऐसा करना बंद कर दीजिए। ऐसे विंग कहते हुए जना अपने अल्फ़ा के हाथ को साइड में कर देता है, जिसके बाद उसका अल्फ़ा बस विंग को लाइक हे भगवान इसे क्यों समझ में नहीं आता, वो यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि हाँ आज की रात तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो उसका अल्फ़ा कहता सही कहा, आज की रात तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसी रात को अगर मैं तुम्हें अपना बना पाता तो विंग कहता हाँ आपने कुछ कहा? तो कहता नहीं नहीं, तुम्हें आज की रात पसंद आई? तो विंग कहता है हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सच में मुझे तो लग रहा है कि मैं होता ना आज की रात का जन अगर रोलर कोस्टर राइड पे होता ना, मैं टॉप पर बैठे हुए वहाँ से चांद को देखना चाहता था। तो उसका अल्फ़ा मतलब हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता कहता अगर मेरे बस में होता उस टॉप फ्लोर पे ही मैं तुम्हें खा जाता। विंग कहता क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता कुछ नहीं, पार्टी हॉल आ चुका है। विंग कहता हाँ, और विंग अपने कपड़े को जल्दी संभालते हुए कहता मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? तो वांग जी विंग के फेस की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाता है, हाथ बढ़ाने के बाद विंग के बालों को पीछे करते कहता है सही है। तो विंग कहता हाँ हाथ को दूर रखिए, वरना मेरा मेकअप वगैरह ख़राब हो गया तो। हाँ वैसे भी आपके पास बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लोग होते हैं और मैं उनके सामने बस सूरत नहीं दिखना चाहता। ऐसे कहते विंग अपने चेहरे को होता है ना कि मिरर के अंदर देखने की कोशिश करने लगता है। वांग जी उसका था हाथ हो गई, यहाँ पे लोग मेरे पास आने के लिए तड़पते हैं और मैं इसके पास जाने के लिए तड़प रहा हूँ, बट इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। दरवाज़ा वांग जी ओपन करके बाहर निकलता है और विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। दैन उसके बाद वो दोनों अपने हाथ एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए चल रहे थे। वांग जी के पीछे 4 गार्ड्स भी चल रहे थे। अंदर जाने के साथ साथ बहुत सारे लोग आकर वांग जी को ग्रीट करने लगते, क्योंकि हमारा वांग जी था वर्ल्ड मोस्ट फेमस माफिया, जहाँ पे वांग जी हैंडसमनेस के साथ वांग जी का जो ओहदा था ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। यहाँ तक कि यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन एंड यहाँ तक कि पॉलिटिशियन जो वगैरह जो थे ना, वो सब लोग वांग जी के सामने आकर झुक कर उससे हेलो कहते जा रहे थे और सब लोग विंग की तरफ भी देख रहे थे।
बट वांग जी की निगाहों के सामने वो विंग को ठीक से देखने की गुस्ताखी भी नहीं कर सकते थे। विंग बस स्माइल करते सबकी तरफ देख रहा था। विंग तभी अपने डैड को नोटिस करता है और विंग कहता है कि मेरे डैड है वहाँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग होता है ना, वांग जी के हाथ से हाथ छुड़ाकर वो वहाँ से भाग जाता है। वांग जी लाइक अपने हाथ को देखने लगता है और कहता पता नहीं मैं सबको काबू में कर सकता हूँ बट इसे ही क्यों काबू में नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे कहते वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके बाद 2 गार्ड्स विंग के पीछे चले जाते हैं। विंग जाकर अपने पापा को हक करते हैं, डैड। ऐसे कहते विंग उन्हें हक करता है। उसके डैड कहते ओ विंग, आखिरकार मैं तुम्हें देख लिया बेटा, मुझे लगा था तुम इस पार्टी में नहीं आने वाले हो। विंग कहते नहीं, उन्होंने कहा था हम इस पार्टी में जाएंगे करके, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसके डैड कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना। विंग कहता है हाँ पापा सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके डैड विंग की तरफ देखकर होता है ना, विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि पैसों की ज़रूरत है क्या। विंग कहता है डैड मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है, मेरे बोलने से पहले वो मेरे लिए हर चीज़ लेकर आते, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है डैड। उसके डैड जस्ट कहता है ओ माय स्वीट हार्ट। डैड वैसे शीजे कहाँ है। वो कहता है वो रही अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो विंग कहता है ठीक है मैं उनके पास जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग अपने शीजे के पास आता, कहता है हाय शीजे। जहाँ पे यान ली आकर विंग को हक करते ओ माय गॉड क्यूट एंजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुम इस तरह की पार्टी में आना पसंद नहीं करते हो। विंग कहता वो पहले की बात अलग थी शीजे, अभी तो मुझे पसंद है ऐसी पार्टीज़, क्योंकि मेरे अल्फ़ा को पसंद है इसलिए। यान ली कहता ओ अल्फ़ा को पसंद है, हाँ अल्फ़ा के बारे में ज़्यादा सोचते हो लगता है तुम भी। विंग कहता हाँ शीजे। यान ली कहते वैसे आज तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो विंग कहता है शुक्रिया शीजे। तो यान ली कहते कि तो सब कुछ कैसे चल रहा है। तो विंग कहता बहुत अच्छा चल रहा है। यान ली कहता तो गुड न्यूज़ कब देने वाले हो। विंग कहता है कौन सी गुड न्यूज़ शीजे। तो यान ली कहता अरे विंग गुड न्यूज़, हाँ बेबी की। विंग कहता बेबी, हाँ शीजे जब एंजल बेबी लेकर आएगी ना तब मैं आपको बता दूंगा। यान ली कहता हाँ क्या। और यान ली कहता उसको ये क्या कह रहा है, एंजल कौन सी एंजल। जहाँ पे यान ली कहते एंजल कौन सी। विंग कहता आपने कहा ना बेबी के बारे में, तो एंजल ही तो बेबी को लेकर आएगी ना। तो यान ली लाइक एंजल बेबी को लेकर आएगी। विंग तुम्हारे अल्फ़ा ने कुछ बताया नहीं क्या। तो विंग कहता है क्या शीजे, मेरे अल्फ़ा तो मुझे सब कुछ बताते हैं। तो यान ली कहता है ठीक है अगर सब कुछ बताते हैं तो कोई नहीं, जब एंजल लेकर आए बता देना मुझे। विंग कहता है जी शीजे। और विंग यान ली के साथ बैठकर उनसे बातें करने लगता है। विंग यान ली के फ्रेंड्स की बातों को सुनता है, जहाँ पे यान ली के फ्रेंड्स ऐसे होता है ना कि अल्फाज के बारे में बात कर रही थी, अल्फाज को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहिए, अल्फाज जब है ना उनकी ज़रूरत होती है ना वो हमारे पास ज़रूर चल के आएंगे, लाइक अलग अलग चीज़ों की उन लोगों की बातें चल रही थी, जहाँ पे विंग उन लोगों की बातों को सुन रहा था। विंग कहता बट उंगलियों पे नचाने की ज़रूरत क्या है, वो तो ऐसे ही हमारा काम कर देते हैं। तभी सब लोग विंग की तरफ देखो। विंग तुम्हारे अल्फ़ा की तरह सबके अल्फ़ा ऐसे नहीं होते, और वैसे भी तुम्हारे अल्फ़ा के ऊपर तो कितने सारे ओमेगास की नज़र है, तुम्हारा अल्फ़ा आखिरकार दिखता जो इतना हॉट है। विंग कहता हॉट, वो नहीं वो तो कहीं से भी गर्म नहीं दिख रहे। तो लाइक यान ली एंड यान ली की फ्रेंड्स लाइक ओह यान ली क्या तुम्हारा भाई इतना इनोसेंट है। यान ली बस हाँ सही कहा, मुझे लगा था शादी होने के बाद वो कुछ ना कुछ उसे समझ में आएगा, बट ये पहले की तरह ही है। विंग कहता मैं इनोसेंट हूँ क्या, नहीं तो मुझे सब पता है। तो यान ली कहता हाँ मेरे भाई तुम्हें सब कुछ पता है, मैंने कब मना किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है करके। तो विंग कहता आपके फ्रेंड्स ने कहा ना। तो यान ली कहता नहीं वो ऐसा ही कह रही थी। यान ली कहते हाँ अगर तुम्हारे अल्फा तुम्हें कोई चीज़ समझा ही नहीं है तो मैं तुम्हें समझा कर बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी डैड ने तुम्हें बहुत फूलों से पाल कर बड़ा किया, इसलिए तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। ऐसे कहते यान ली बस यही सोचती है। उसके बाद तभी यान ली के फ्रेंड्स कहते हैं अगर यान ली सुनो ना, विंग के हस्बैंड ने ये सब कुछ हमारे विंग के साथ नहीं किया है तो मतलब इन दोनों के बीच में। यान ली कहता हाँ तो क्या। वो कहते हैं यान ली अगर विंग अपने अल्फ़ा की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता है तो तुम तो उसकी सिस्टर इन लॉ हो ना, तुम तो पूरा कर सकती हो ना। यान ली कहते पागल हो गए तुम, मैं अपने भाई की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने लगी मेरा, और तुम लोग अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ ठीक है। ऐसे वो कहते हैं और यान ली जस्ट विंग से कहते विंग चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। विंग कहता हाँ शीजे। विंग यान ली का हाथ पकड़े हुए जस्ट जाकर खाना खाना स्टार्ट कर देता है। बट यान ली के दोस्तों में से एक लड़की को देखते और कहते हैं अगर यान ली ट्राई नहीं करना चाहती तो मैं भी कोई इतनी बदसूरत नहीं हूँ है ना। वो लगते हैं क्या कहना चाहती हो तुम। वो कहता है वैसे भी इसका भाई इतना इनोसेंट है कि उसे पता ही नहीं है कि एक ओमेगा का जो फ़र्ज़ होता है उसे पता ही नहीं है, तो क्यों ना भला मैं उस फ़र्ज़ को पूरा कर दूँ। ऐसे कहते वो लड़की अपने ड्रेस को संभालते कहते वैसे मैं ठीक हूँ ना, चलती मैं उसके पास। ऐसे कहती हुई जो ना वो जाने लगती, तभी उसको दोस्त अरे यार भूल मत वो एक माफिया है, तेरे सर में गोली डाल दी ना तो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। वो कहता आई डोंट केयर, अगर
एक बार उसके साथ सोने से मैं मर भी जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते हुए जो ना वो लड़की जा चुकी थी हमारे वांग जी की तरफ। वांग जी कुछ लोगों से बातें कर रहा था। वो लड़की दूर से खड़े होते वांग जी को देखने लगती है, अपने हाथ में 2 ग्लास लेती है। जब वांग जी का बात करके हो जाता है, वांग जी इधर उधर ढूंढ रहा था हमारे विंग को। तभी वो लड़की आते कहते हेलो एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी उस लड़की को कन्फ्यूजन से देखता, बट फिर भी वो इग्नोर कर रहा था। वो कहता आप विंग को ढूंढ रहे हो? विंग उसके सिस्टर के साथ खाना खाने के लिए गया। तो वांग जी कहता थैंक यू। ऐसे कहते वांग जी जाने लगता है। तभी कहता है मिस्टर लान मैं विंग की फ्रेंड बहन की फ्रेंड हूँ, क्या मेरे साथ एक ड्रिंक लेना आप पसंद करोगे? वांग जी कहता है नो थैंक्स। ऐसे वांग जी जाने लगता है। तभी वो कहता है मिस्टर लान मुझे पता चला है कि आपका ओमेगा किसी भी तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता है। वांग जी रुक जाता है और अपनी कोल्ड निगाहों से देखता है और कहता है व्हाट यू मीन? वो कहता मिस्टर लान आपको और मुझे साफ साफ तरह से पता है। बस मिस्टर लान मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं जो आपका ओमेगा आपके साथ नहीं कर पाता है उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ हर तरह से, फिज़िकली और मेंटली भी। मैं जाकर उसे नहीं बताऊंगी हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा। बस एक बार हम दोनों बिस्तर पे। वांग जी उस लड़की के पास आता है। तंग कहता अपना मुँह बंद रखो वरना ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए, इस पार्टी के बीच में सबके सामने तुम्हारा तमाशा हो जाए। और क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? वो लड़की वांग जी को देखकर एक पल के लिए डर जाती है क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में बोल रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तभी विंग को देखते विंग एंड यान ली खाना खा रहे थे। तो यान ली विंग से कहते चलो हॉल में ही चलते। और विंग और यान ली दोनों खाने की प्लेट्स लेकर होते ना कि ऐसे आ रहे थे कि तभी यान ली सामने की तरफ देखती है क्योंकि वांग जी और यान ली की फ्रेंड एक दूसरे के करीब थे। तो यान ली कहते हैं शाओ वहाँ पर क्या कर रही है? तो विंग देखता है। तो विंग एंड वांग जी को और शाओ को इतने करीब देखकर थोड़ा विंग को अजीब लगता है कि ये दोनों इतने करीब क्या कर रहे हैं। तभी यान ली कहते शाओ अपने आप को हाँ यान ली मैं आ रही हूँ। और विंग कहता शाओ शीजे आप क्या कर रहे थे? तो कहते कुछ नहीं मैं तुम्हारे अल्फ़ा को बता रही थी कि तुम यहाँ हो करके। तो विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी विंग को घूर के देख रहा था। विंग थोड़ा घबरा जाता है और विंग वांग जी के पास क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तो वांग जी बस उसे देख कुछ नहीं हुआ है। विंग कहता हाँ ये देखिए ये बहुत टेस्टी है, आप खाओगे क्या? तो वांग जी कहता तुम खा लो। विंग कहता क्या आपको भूख नहीं लगी है? आपने तो घर पे खाया था, क्या आपको खाना है करके? तो वांग जी विंग को देखने लगता है और वांग जी कहता है यहाँ पे कोई और मेरे ऊपर लाइन मारे जा रही है, इसको समझ भी नहीं आ रही। यहाँ पे खाने की बात कर रहा है, घर पे तो मुझे तुम्हें खाना था और यहाँ पे ये। तो वांग जी कहता है मुझे टेस्ट करना है। तो विंग कहता जी और विंग वांग जी को दे देता है और वांग जी खाने लगता है। विंग कहता अरे मेरा स्पून से क्यों खाया, ये मेरा स्पून है। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ विंग, क्या हम दोनों एक दूसरे की चीज़ शेयर नहीं कर सकते? विंग कहता बट छोटा स्पून ये सही थोड़ी ना लगता है। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मैं स्पून लेकर आता हूँ। ऐसे कहते विंग अपने गार्ड्स के साथ स्पून लेने के लिए जा चुका था। वांग जी उस स्पून को देखते था हाय मेरी फूटी किस्मत, एक स्पून भी तुम्हारे करीब नहीं जा सकता, मेरी तो बात दूर की रही। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। उसके बाद विंग आता है और वांग जी के हाथ से प्लेट लेकर वो चुपचाप से खाने लगता है और वांग जी बस विंग को लस्टफुल निगाहों से बस देखने लगता है। बस देख रहा था। आखिरकार विंग का खाकर होने के बाद विंग कहता और कुछ करना है क्या आपको और किसी से बात करनी है क्या? वो देखिए ना वो एक बड़ी सी एक्टर है, उसका नाम दिलरुबा है ना, क्या आप मुझे उसके पास लेकर चलोगे? क्या वो आपको पहचानती है? क्या हम उसका ऑटोग्राफ ले सकते हैं? बताइए ना। तो वांग जी कहता वांग जी का हाथ पकड़ता है और खुशी से दिलरुबा के पास आता है। दिलरुबा वांग जी को देखती है और थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि वांग जी के बारे में उन लोगों ने सुना है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए था। दिलरुबा कहता है क्या आपको मेरा ऑटोग्राफ? वो कहता है मतलब मेरे वाइफ को। ऐसे कहता है। देन विंग बस स्माइल करता है और विंग कहता मैं ऑटोग्राफ कहाँ लूँ? वांग जी कहता रुको। देन वांग जी अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। इसके बाद बॉडीगार्ड जाकर एक बुक लेकर आता है, देन पेन लेकर आता है, देन दिलरुबा को दे देता है। उसके बाद विंग कहता वो सुपरस्टार यंग है ना? तो वांग जी कहता एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर चला। विंग देखता है और विंग कहता वो तो मिनिस्टर है। वांग जी कहता विंग कहता यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। तो वांग जी कहता विंग वांग जी के साथ घूमना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता बहुत हो गया घर चलते हैं। विंग कहता क्यों? तो वांग जी क्योंकि अभी विंग अल्फाज की तरफ जा रहा था, अभी तक ओमेगा के पास था बट अभी अल्फाज को देख रहा था ना, इसलिए वांग जी को बिल्कुल पसंद। वांग जी कहता मैं थक चुका इसलिए। विंग कहता मैं भी थक गया हूँ, ठीक है फिर चलते हैं। उसके बाद वांग जी बाहर की तरफ आ जाता। आने के बाद कार आ चुकी थी वांग जी की, जहाँ पे वांग जी अपने ड्राइवर से कहता है जाओ पीछे वाली कार में जाकर बैठ जाओ। तो वो कहता है कि जी सर। तब वांग जी कार के सीट के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता कहता क्या हुआ, आप तो ठग गए थे ना, तो आपको कार चलाने की क्या ज़रूरत थी, अपने ड्राइवर को क्यों भेज दिया? वांग जी कहता मैं खुद चलाना चाहता हूँ। तो विंग कहता ठीक है। एंड वांग जी और विंग सामने आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों सामने आकर बैठ कर वो आ चुके थे अपने घर पर आने के बाद विंग वहाँ से जा रहा था। वांग जी कहता विंग कहता
तो वांग जी कहते तुम बैक सीट पर आना चाहोगे? विंग कहता क्यों, घर तो आ चुका है ना, मैं बैक सीट पे क्यों आऊँ? तो वांग जी कहता हम कुछ बातें करेंगे। विंग कहता कमरे में भी जाकर भी तो बातें कर सकते हैं ना, हम लोग तो बहुत हमें तो शावर भी लेना है ना, तो कमरे में जाकर बात करेंगे, क्या ज़रूरत है बैक सीट पे जाने की? ऐसे कहते विंग दरवाजे को ओपन करके भाई साहब वो निकल जाता है। वांग जी अपने सर को सीधा उस स्टीयरिंग व्हील पे मारते हुए कहता उसे ठीक से मैं कभी समझा भी नहीं पाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और करना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे सब लोग मेरे सामने झुकते हैं और मुझे उसके सामने झुकना पड़ रहा है। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के पीछे पीछे आ जाता और कहता विंग मैं भी आ रहा हूँ ना। तो विंग कहता आ जाइए ना, मैं पहले शावर लेने के लिए जाऊँगा, बाद में आप चले जाना। ऐसे कहते विंग अपने कमरे में आ चुका था, कमरे में आने बाद विंग अपने कपड़ों को निकालते हुए जाते हुए कहता आप खुद के कपड़े खुद ही निकाल लीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ऐसे कहते विंग शावर रूम में जा चुका था। एंड देन उसके बाद विंग एक अच्छा सा कामिंग शावर लेता है। शावर लेने के बाद विंग अपने बालों को सुखाते हुए वो बाहर आता है। तो वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और कहता विंग। विंग कहता और विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी बहुत प्यार से देखे जा रहा था। विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी जो होता है ना वो विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और धीरे से सहलाते हुए कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैंने शावर लिया है ना इसलिए मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, आप भी जाइए, आप भी शावर लेकर आइए, आप तब बहुत अच्छी दिखोगे। वांग जी लेकर हाँ क्यों नहीं जा रहा हूँ, अभी जाकर लेकर आता हूँ। तो विंग कहता हाँ चाहिए चाहिए। ऐसे कहते विंग बोलता है। देन विंग ड्रायर को उठाता है अपने बालों को, वांग जी कहता मैं ड्राई करके दे देता हूँ। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप जाइए, मैं नहीं चाहता, आप बाद में अपने बाल सुखा लेना, मुझे अपने बाल सुखाने में मज़ा आता है, आप अपने बाल सुखा लेना। वांग जी लाइक हाय। वांग जी शावर रूम में जाता है। शावर रूम में जाने के बाद वहाँ पे विंग के फेरोमोन्स थे, ओमेगा फेरोमोन्स थे, जिन्हें महसूस करने के बाद वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है और लंबी सी सांस लेता है और कहता है पता नहीं यही चीज़ें मुझे महसूस करनी पड़ेगी लगता है, इससे आगे तो कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा हम दोनों के बीच में। ऐसे कहते वांग जी बस आखिरकार एक शावर लेता है कामिंग सा, वो बाहर आता है। तब तक हमारा विंग बेड पर बैठे हुए जो ना अपने हाथों को मॉइस्चराइज़र लगा रहा था। देन वांग जी आता है। आने के बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग आराम से बिस्तर के ऊपर लेट चुका था मॉइस्चराइज़र लगाकर और अपने ऊपर कंबल ले लेता है और विंग वांग जी को तरफ देखते होता है गुड नाइट, आप लाइट को बंद कर दीजिएगा। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन बस ऐसे ही करके रह चुका था हमारा वांग जी। उसके बाद हमारा विंग सो चुका था। वांग जी आकर अपना सब कुछ रूटीन कंप्लीट करता है और वो विंग के पास आकर सो जाता है। विंग को सोते हुए देखता है जहाँ पे विंग प्यार से सो रहा था। वांग जी तभी जो है ना विंग के चिक्स को ऐसे धीरे से होता है ना ऐसे पोक करता है, बट विंग नींद में था। वांग जी धीरे से उसके चेस्ट को मतलब क्या बोलते हैं उसके फेस को धीरे धीरे से टच करने लगता है जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आँखें ओपन करता है। हाँ डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए ना, सोने दीजिए, मैं आज पार्टी में बहुत थक चुका था। जहाँ पे वांग जी अपने हाथ को पीछे ले लेता है। तब विंग से कहता है विंग मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता आधा हक करना। ऐसे कहते हुए विंग होता है ना अपने तकिए को हक कर लेता है, बट वांग जी को हक नहीं करता। वांग जी बस ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है हाँ लगता है सन्यासी ही लेना पड़ेगा आखिरकार, इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा। ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है। सुबह का वक्त देखते हैं। विंग बस अपनी आंखें ओपन कर चुका था। अपनी आंखें ओपन करने के साथ साथ विंग बस वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बहुत प्यार से सो रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता हाँ सब लोग कहते हैं कि ये बहुत भयंकर है, पर कहीं से भी तो भयंकर लगते नहीं है, ये तो कितने प्यारे दिखते हैं, ये कितने क्यूट है। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के चिक्स को ऐसे पुल करता है जिसका वांग जी धीरे से आंखें ओपन करता है। विंग कहता हाँ सॉरी माफ़ करना, मैं आपको उठाना नहीं चाहता था, ये तो बस मैं आपके चिक्स को पोक कर रहा था। वांग जी कहता कोई बात नहीं। ऐसे कहते वांग जी कहता तुम कर सकते हो। विंग कहता नहीं मैं नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए। वांग जी कहता हाँ ठीक है और विंग शावर लेने के लिए चला जाता। वांग जी विंग के पीछे पीछे विंग मुझे भी शावर लेना है। तो विंग कहता तो आप पहले ले लीजिए उसके बाद मैं ले लूँगा। तो वांग जी कहता साथ में ले देना। विंग कहता पागल हो गए हो क्या आपको शर्म नहीं आती है क्या, आप मेरे साथ में शावर लेने की बात कर रहे हो? हाँ सच में मैं आपकी शिकायत ना अंकल से कर दूंगा कि आप कैसे कैसे गंदी गंदी बातें करते हो। हाँ जहाँ पे वांग जी कहता हाँ कर दो विंग कर दो, शिकायत कर दो, जिससे करना है उससे कर दो। ऐसे कहते वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता जाओ तुम शावर ले लो विंग, जाओ। विंग कहता मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग शावर रूम में जा चुका था, वो शावर लेने लगता है और वांग जी जिस बिस्तर के ऊपर आता है और बिस्तर के ऊपर आने के बाद होता है ना कहता है क्या करूँ मैं क्या करूँ, इसे कैसे समझाऊँ। हाँ 6 महीने हो चुके हैं हम दोनों की शादी को, 6 महीने, पर एक बार भी मैं उसे ठीक से हक तक नहीं कर पाया हूँ। क्या करूँ। मैं सोचता हूँ कि उसको मैं अपना रौद्र रूप नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो इतना इनोसेंट है कि अगर मैंने उसे इस तरह के अपने रूप को दिखाया ना वो मुझे डरने लगेगा। बट यहाँ पे वो तो मुझे अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, लोग मुझे अपनी उंगलियों पे लोगों को मैं अपनी उंगलियों पे नचाता और वो ये एक ऐसा इंसान है जिसके सामने मैं उसकी उंगलियों पे नच रहा हूँ। हाँ क्या करूँ। ऐसे कहते वांग जी ऐसे ही करने लगता है। विंग बाहर आते हुए कहता क्या हो गया आपको, सर में दर्द हो रहा है क्या? मैं रुकिए मैं दवाई लेकर आता। वांग जी नहीं विंग मुझे सर में दर्द नहीं हो रहा। तो विंग कहता तो चिल्ला क्यों रहे थे, आपने अपने सर को पकड़ के रखा है। तो वांग जी कहता कुछ नहीं विंग कुछ नहीं।
बस ऐसे ही मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी अंदर शावर लेने जा चुका था। विंग कहता है पता नहीं इनको बात बात पे क्या हो जाता है, हर बार सर दर्द करता है, पर बोलते कि नहीं करता है नहीं करता है। ऐसे कहते विंग अच्छे से अपने कपड़े वगैरह वेयर करने के बाद होता है ना, वो बेड को क्लीन करता है। और बेड को क्लीन करने के बाद विंग कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ खाने की टेबल पे। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है जाओ। विंग नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद विंग ओमेगा बटलर को देखते कहता है क्या आपने रेडी कर लिया है ब्रेकफास्ट को? वो कहता है हाँ, आपका मनपसंदा ब्रेकफास्ट बनाया है। तो विंग कहता है शुक्रिया। और विंग बस वांग जी का आने का इंतज़ार करता है। कुछ पलों के बाद हमारा वांग जी आ चुका था, वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाना स्टार्ट करते थे, जहाँ पे वांग जी हमारे विंग को प्यार से देख रहा था। यहाँ पे बटलर लोगों को सबको बताए कि वो वांग जी विंग को इतने प्यार से कितना ज़्यादा देखता है करके, बट हमारा विंग समझ ही नहीं पाता ये प्यार। विंग वांग जी की तरफ देखता है, कहता है क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे ऊपर कुछ लगा है? वांग जी कहता है ज़्यादातर क्यूटनेस लगी है, बट क्या करूँ, तुम्हें वो नज़र आने वाली नहीं है। विंग कहता है क्या हुआ है? वांग जी कहता है कुछ नहीं मैं आज मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ। तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता मैं 2 दिन तक वापस नहीं आऊँगा। तो कोई बात नहीं ना, मत आइए। वांग जी लाइक तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होगी, तुम मुझे याद नहीं करोगे? तो विंग कहता काम है ना, काम भी तो करना ज़रूरी होता है ना, तो मैं याद करूँगा फिर भी क्या ही हो जाएगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा ना। वैसे भी आप लोगों को मारते हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना लोगों को मारने के लिए और लोगों से पैसे निकालने के लिए, तो जाओ अब अपना काम करो। यहाँ पे वांग जी लेकर हाँ सही कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, हाँ सही कहा। इसके बाद वांग जी खाने को जल्दी से फिनिश करता और विंग के पास आते। विंग कहता तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते रहे। विंग के हाथ के ऊपर किस करते कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो विंग कहता हाँ सलाइवा लगा दिया यहाँ पर। वांग जी कहता हाँ। अब विंग कहता कुछ नहीं और कहता बाय बाय। ऐसे विंग कहता और वहाँ से टर्न होकर जाने लगता है। वांग जी लेकर कहता लोगों के ओमेगा दरवाजे पे तक आते होंगे उन्हें किस करने के लिए, बट मेरा ओमेगा हाँ सलाइवा लगा लिया। ऐसे कहते हुए उसके हाथ पे ही किस किया था, अगर लिप्स पे कर दिया था तो क्या करता, मुँह धो लेता क्या? ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचकर अपनी कार की तरफ जा रहा था, तभी उसका असिस्टेंट वांग जी को देखकर हंस रहा था। वांग जी कहता तुम्हें क्या हो गया? वो कहता कुछ नहीं सर कुछ नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता चलो, जहाँ पे वो कहता जी सर। जहाँ पे वांग जी बस कहता तुम्हारे ओमेगा को कैसे संभालते हो? क्या मेरा ओमेगा? तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारा ओमेगा तुम कैसे संभालते हो? वो कहता जैसे संभालना पड़ता है वैसे ही संभालता हूँ सर। तो वो कहता हाँ सही कहा, तुम्हारा ओमेगा मेरी तरह इतना इनोसेंट नहीं होगा ना। जहाँ पे वो कहता मैं समझा नहीं सर। वांग जी कहता है रहने दो, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ ऐसे कहते वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और उसे याद आता है। अब यहाँ से करीबन हम 7 महीने पहले देखते हैं, 7 महीने पहले, जहाँ पे वांग जी ने विंग को देखा था एक आंटी की मदद करते हुए, जहाँ पे विंग उस आंटी का होता है ना रास्ता क्रॉस करने में मदद कर रहा था। और वांग जी को भाई साहब जब वांग जी अपने गैंग के साथ वहाँ से जा रहा था ना, उसने पहली बार विंग को देखा था। एंड देन उसके बाद विंग उस आंटी की मदद करने के बाद विंग कितना हंसते हुए वहाँ से जा रहा था और वांग जी को लगा भाई साहब यही उसका है, उसका ही है। देन इसके कारण वांग जी ने उसी वक्त पे हमारी विंग की तस्वीर खींच ली थी। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने काम के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला गया था और जब वापस आया तब वांग जी विंग को भूल चुका था, बट उसने विंग को देखा, फिर से देखा, जहाँ पे वो आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम लेकर खाकर जा रहा था। और तभी वांग जी ने देखा कि 2 अल्फाज जो थे ना विंग को फॉलो कर रहे करके, इसलिए वांग जी वहाँ पर आ गया। और जब वो विंग के साथ कुछ छेड़छाड़ करने वाले थे तब जो था ना वो हमारा वांग जी ने उन दोनों को भगा दिया। और बट विंग को लगा कि भाई ये इंसान उसे छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है, इसलिए विंग ने वांग जी को एक थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद जब विंग ने नोटिस किया कि ये 2 बंदे, वो तो इंसान था ही नहीं, भाई ये अलग था, जिसके बाद तो विंग शॉक हो गया। विंग माफ़ करना। और विंग ने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी और वांग जी ने कहा कुछ नहीं। पर वांग जी ने जब विंग के हाथ का भाई छोटा सा थप्पड़ खाया था ना भाई साहब, वांग जी का दिल तो भाई रुक ही चुका था। उसके बाद वांग जी ने तभी सोच लिया कि वो विंग से शादी करेगा करके। उसके बाद वांग जी ने करीबन 3-4 दिनों के बाद विंग के मॉम डैड से बात की, मतलब अपनी शीजे से, यानली से और विंग के डैड से बात की, क्योंकि मैडम यू तो इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है, विंग को मदर ही नहीं है, ठीक है, बस शीजे है और फादर है। दैन उसके बाद वांग जी ने बात की और विंग के डैड ने मना कर दिया था साफ तौर पे, क्योंकि वांग जी एक माफिया था। जहाँ पे विंग के डैड ने ऐसे कहा था, इसलिए वांग जी ने कहा था कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूँगा। बट उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकता। बट वांग जी ने उनसे मनाया कि आप चिंता मत करिए, आपको पता है कि मेरे हाथ में सारी इकोनॉमी है करके पूरे देश की। अगर आप सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो शायद आपकी और एक बेटी है जिसकी आपको शादी करनी है। तो वांग जी ने एक तरह से थोड़ा सा ब्लैकमेल किया था, जिसके कारण जो फेम यान जो थे वो मान चुके थे। देन उसके बाद विंग को जब पता चला कि भाई ये जो स्ट्रेंजर था जिससे विंग बस एक बार टकराया था और विंग ने थप्पड़ मार दिया था, इसलिए शादी कर रहा है, तो विंग हैरान हो चुका था। और विंग बस लाइक
हैरान कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है शादी। बट विंग मान चुका था क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था ना बहुत अच्छा बंदा है करके, तुम चिंता मत करो। एंड देन उसके बाद विंग की शादी होगी और विंग के फादर ने वांग जी को बताया कि उसका बच्चा बहुत इनोसेंट है, उसे दुनियादारी की ज़्यादा खबर नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर उसके पीछे किसी ना किसी को भेजते हैं, बट आसपास उसे हम किसी अकेला चला जाता है। तो वांग जी ने कहा हाँ मैं समझता हूँ। इसलिए वांग जी जो है ना शादी के बाद जो एक ट्रेडिशनल तरीके से शादी हुई थी, जो टी एक्सचेंज होता है ना, उसके बाद वांग जी विंग को अपने घर में लेकर आया था। और विंग ने वांग जी को देखा था और कमरे को देखा था। और विंग ने जब कमरे को देखा ना, विंग का था हाँ, जो बेडरूम होता है ना उनका, जो हनीमून के लिए मतलब फर्स्ट नाइट के लिए रेडी किया गया था, विंग ने जब उस रूम को देखा ना, विंग का तो मुंह ही खुल चुका था। कितना खूबसूरत कमरा था। विंग का था वाह ये कितना प्यारा कमरा है, ये क्या हमारा कमरा है। तो वांग जी का था विंग का था वाह डैड ने बोला था कि हम एक ही कमरे में रहने वाले हैं करके। हाँ मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये कमरा देखकर। ऐसे कहते विंग होता है उस बिस्तर के ऊपर चला जाता है और बिस्तर के ऊपर जो ना वो देखता है एक दिल बना हुआ है। विंग का था हाँ ये तो हार्ट है ना, है ना। तो वांग जी कहता और वांग जी विंग के पास आता कहता विंग मैं तुम्हारी वेल निकाल देता हूँ। विंग की वेल जो पतली थी, तो विंग कहता ठीक है। देन वांग जी विंग की वेल को निकाल देता है। देन उसके बाद वांग जी वेल को निकालने के बाद लाइक होता है ना, वो विंग के फेस को ऐसे देखने ही लगता है, जहाँ पे विंग कहता हाँ अब उठिए अभी यहाँ से। ऐसे कहते विंग जो ना उस दिल को देखता है। दिल के साइड में छोटे छोटे डॉल्स वगैरह जो रखी गई थी, जो विंग देखता है, जो डॉल्स जो थी ना वो ऑइल्ड के हिसाब से थी, मतलब उसमें ऑयल रखा हुआ था। जो बॉटल थी ना वो ऑयल की थी, बट उसे ना डॉल के शेप में रखा गया था। विंग छोटी छोटी 3 से 4 डॉल को देखो, हाँ ये कितनी प्यारी प्यारी डॉल है, बट इसके अंदर कुछ है लगता है। ये डॉल नहीं है क्या, ये बॉटल है, इसके अंदर ये तेल किस चीज़ का है। तो वांग जी उसे देखने लगता है और विंग को देखता है और कहता ये हमारे काम आएगा विंग। हमारे कैसे काम आएगा, क्या हम बालों की चंपी करने वाले हैं इसलिए काम आएगा। तो वांग जी उसे देखता है। विंग कहता नहीं शायद ये मसाज करने के लिए होगा, है ना, बॉडी मसाज के लिए तेल है क्या। तो वांग जी कहता हाँ विंग ऐसा ही समझ लो। ऐसा कहते वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता क्या हुआ। तो वांग जी कहता आज पता है ना विंग हमारी पहली रात है। तो विंग कहता हाँ पता है। तो वांग जी कहता तो हम दोनों के एक दूसरे के साथ है ना। विंग कहता क्या। वांग जी कहता एक दूसरे के साथ। विंग कहता हाँ मुझे पता है एक दूसरे के साथ सोना होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, क्योंकि मैं इन कपड़ों में तो सो नहीं पाऊंगा ना, ये कपड़े बहुत ज़्यादा भारी है और वैसे भी मेरा सर भी दर्द कर रहा है। मैं मेरा बैग कहाँ है। ऐसे कहते विंग बेड से उतर जाता है, अपने बैग को देखो हाँ ये रहा, और विंग अपने बैग से कपड़ों को निकालता है, सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी लाइक क्या, और वांग जी बस हैरानी से देखता है। विंग वॉशरूम से चेंज करके आता है। फिर विंग कहता हाँ ये फूलों है ना, आप रख लीजिए, मुझे फूलों की ज़रूरत है, मैं बिना फूलों के ऊपर भी सो सकता हूँ। ऐसे कहते विंग बेड पर आकर लेटते कहता अरे आपको कपड़े चेंज नहीं करनी, आपको शावर नहीं लेना है, आपको सोना नहीं है क्या। अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको सोना है करके, अभी आपको सोना नहीं है। वांग जी लाइक विंग मैं उस तरह के सोने की बात नहीं कर रहा था। तो विंग कहता किस तरह के सोना है, आप उल्टा सोना चाहते हो या छत पर जाकर सोना चाहते हो। वांग जी लगता विंग ऐसा नहीं है। तो विंग कहता कैसा है। तो वांग जी कहता हम साथ में सोएंगे। तो विंग कहता साथ में ही तो सोने वाले, इतना बड़ा बेड है तो साथ में ही तो सोएंगे ना हम लोग। तो वांग जी कहता हाँ सही कहा, मैं शावर लेकर आता हूँ ठीक है। तो विंग कहता हाँ, और वांग जी जब तक शावर लेकर आते तब तक विंग सो चुका था और वांग जी की पहली रात ऐसे ही जा चुकी थी। फिर नेक्स्ट डे होता है, वांग जी विंग को प्यार से पूरे घर में घुमाता है, पूरा घर दिखाता है, घर का हर कोना दिखाता है, और विंग बहुत खुशी से देखते वाह इतने सारे गार्ड्स है, कितने सारे लोग हैं आपके घर में, कितने सारे अल्फाज है, कितने सारे ओमेगाज है। तो वांग जी कहता सही कहा। अंदर वांग जी उसे दिखाता है। देन उसके बाद वांग जी दिखा रहा था कि तभी विंग देखता है कि एक नया बेड जा रहा है। विंग कहता है ये बेड किस लिए। तो वांग जी कहता है हमारे कमरे के लिए ये बेड है। तो विंग कहता हमारे कमरे में तो बहुत अच्छा सा बेड था। वांग जी कहता छोटा बेड ठीक रहेगा ना विंग। विंग कहता छोटा क्यों, बड़ा ही ठीक है ना। तो वांग जी कहता विंग कहता क्यों। ऐसे कहते विंग ऊपर के कमरे में आता जहाँ पे बेड हटा रहे थे, तब विंग उस बेड को देखता, भाई वो बेड छोटा था ठीक है, और अभी तक वांग जी और के कमरे में जो था डबल साइड बेड था, बट अभी ना वांग जी ने सिंगल साइड बेड बुलाया था, क्योंकि विंग उससे कितने दूर सोता था इसलिए वांग जी ने बुलाया था। बट विंग ने कहा नहीं मुझे यही बेड पसंद है, मुझे ये छोटा बेड नहीं चाहिए, मुझे ये छोटा बेड नहीं चाहिए, मुझे बड़ा ही बेड चाहिए। इसके लिए ना विंग उस बड़े बेड के ऊपर जाकर लेट चुका था। वांग जी बस देखने लगता है, कहता वांग जी कहता हद हो गई, ऐसे तो करीब नहीं आएंगे, हाँ दीवार बन की रहेगी ये बेड की। इसके वांग जी बस यही सोच रहा था। तभी वांग जी का असिस्टेंट कहता है सर क्या हुआ है आपको, आपने जल्दबाजी में मुझे छोटा बेड लाने के लिए कहा था, और बट मास्टर तो नहीं चाहते हैं। तो वांग जी कहता है लेकर जाओ इसे, ऐसे कहता है, जिसके बाद वो कहता है ठीक है सर। देन उसके बाद विंग कहता है, वांग जी कहता है कोई नहीं यही बेड रहेगा। तो विंग कहता है ठीक है। देन वांग जी कहता है तुम कुछ खाना चाहोगे। तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद होता है ना, विंग घर के बाहर आता है गार्डन में, जहाँ पे बहुत सारे अल्फाज ट्रेनिंग कर रहे थे। विंग देखता है और विंग भी उनके साथ एक्टिंग करने लगता है, कहता है वो मेरे घर पे तो ऐसे कभी कोई ट्रेनिंग करता ही नहीं था, हमारे घर में बहुत सारे गार्ड्स थे बट ट्रेनिंग कभी नहीं की। तो वांग जी कहता
विंग कहता हाँ, और विंग तभी होता है ना कि दो खरगोशों को देखता है, विंग भागते उन खरगोशों को पकड़ते, वाह ये कितने क्यूट लग रहे हैं ना, है ना वांग जी। वांग जी कहता विंग कहता अल्फ़ा, तो वांग जी कहता विंग कहता ये खरगोशों के पास तो बच्चे भी हैं, तो वांग जी कहता हाँ, तो विंग हंसते हुए कहता वाह ये कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं ना, ये कितना छोटा है वांग जी, देखो ना अल्फ़ा। तो वांग जी कहता और वांग जी उसके होता है कि पैरों को पकड़ के ऐसे उठा कर देखता है। विंग लाइक कहता हाँ उन्हें हर्ट हो रहा होगा, आप ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, आपको समझ में नहीं आता वो कितने छोटे हैं, आपने उनके पैरों को क्यों पकड़ा, ओ मैं क्यूटी पाई ऐसे कहते विंग उस जो रैबिट को सहलाना स्टार्ट कर देता। वांग जी उसे देखते कहता मुझे सहलाना चाहिए था बट इसे सहला रहा है। वांग जी बस यही कहता। फिर उसके बाद आता है रात के वक्त आने के बाद जो ना वांग जी विंग के पास आता है और विंग के कमर में हाथ डालता है। विंग तो क्या कर रहे हो आप, मुझे सोना है, आप मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो, मुझे कोई हक करके सोता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, ऐसे कहते विंग होता है वांग जी के हाथ को हटा रहा था। वांग जी कहता है विंग मुझे तुम्हें हक करके सोना है। विंग कहता नहीं 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 मुझे नहीं पसंद, आप दूर रहिए दूर रहिए। वांग जी कहता विंग मुझे सोने दो ना प्लीज़, विंग मुझे सोने दो ना। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं। तो वांग जी कहता ठीक है और विंग को छोड़ देता है। दरअसल विंग अपने तकिया को हक करके सो जाता है। उसके बाद वांग जी मॉर्निंग के टाइम में विंग के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो वो विंग से कहता विंग मैं तुम्हें खिलाता हूँ। विंग कहता मेरे पास हाथ है, मैं अपने हाथों से खा लूँगा। वांग जी कहता हाँ ठीक है खा लो। और वांग जी अपने सर्वेंट को देखते जहाँ पे सर्वेंट लाइक हंस रहे थे, जहाँ पे वांग जी तुम लोग क्या हो गया, अपने दांत क्यों फाड़ रहे हो। वो कहता आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइज। हाँ तो वांग जी बस हमारे विंग की तरफ देखता है। फिर विंग वांग जी जाते कहता है विंग मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करने के लिए आ रहा था, तभी विंग कहता अरे ये खरगोश तो अंदर आ गया, और वांग जी उसे हक करने के लिए आ रहा था कि लाइक विंग क्रॉस करता है और खरगोश को उठाने के लिए चला जाता है। वांग जी लाइक कहता हद हो गई, ये खरगोश भी मेरे दुश्मन बन गए क्या, यहाँ पे तो नॉर्मली लोगों के इंसान दुश्मन होते थे, अब यहाँ तो जानवर भी मेरे दुश्मन बनने लगे। और विंग कहता बाय 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 बोलो खरगोश, बाय बाय करो, हाँ अल्फा को बाय बाय करो। उसके बाद वांग जी चला जाता है। फिर ऐसे करते हुए हाँ वांग जी रात के टाइम पे आता है, खाना खाता, उसके बाद वो कमरे में जाने के बाद लाइक वांग जी विंग के लिए होता है ना कि चॉकलेट लेकर आता, कुछ ना कुछ लेकर आता जिससे विंग लाइक वांग जी को अपने करीब आने का मौका दे। बट विंग का था हाँ चॉकलेट कितनी प्यारी लग रही है, मैं आधी खाऊंगा आधी कल खाऊंगा, मैं आपको नहीं दूंगा, ऐसे विंग का कहना था। वांग जी लाइक कहता ठीक है ठीक है। तब उसके बाद वांग जी ने कभी विंग के लिए कपड़े लेकर आए तो वांग जी कहता विंग जाकर इन कपड़ों को ट्राई करो ना। विंग कहता जब पार्टी में जाना होगा ना मैं तब ट्राई कर लूँगा, अभी ट्राई करने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता ठीक है कोई बात नहीं। जब उसके बाद वांग जी एक बार उतरे वाइब्रेटर की मशीन लेकर आ गया। उसके बाद वो विंग से कहा विंग ये देखो। विंग कहता कि हाँ ये क्या है, ये किस तरह का खिलौना है। तो वांग जी लाइक कहता विंग ये हमारे काम आएगा। तो विंग कहता कौन से काम आएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उसकी बटन को दबाता है। विंग देखता ओह ये तो कितना वाइब्रेट हो रहा है, कितना ज़्यादा वाइब्रेट हो, हाँ मुझे लगता है ये मसाज करने के काम आएगा। ऐसे कहते विंग अपने फेस के ऊपर मसाज करने लगता है उस वाइब्रेटर से। जिसके बाद वांग जी लाइक क्या बोले, वांग जी बस देखने लगता है। और विंग कहता हाँ ये तो मसाज के कितने काम आ रहा है, हाँ मेरी आंखें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वांग जी विंग के हाथ से विंग ये रहने दो। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता ये मैं दूसरा लेकर आया। विंग कहता अभी तो आपने ये लेकर आया हो ना, अभी तो लेकर आया हो ना, ये नया है, आप दूसरा क्यों लाओगे, 10 बार आप पैसे खर्च करोगे क्या। हाँ मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसा है करके, बट फिर भी ऐसे विंग कहता है। उसको वांग जी कहता हाँ ठीक है हाँ। और विंग से अब अभी नहीं, चलो चलो सोने चलते, विंग टाइम हो चुका है। उसके बाद से वांग जी ने कभी विंग के सामने हुआ वाइब्रेटर लेकर ही नहीं आया। फिर मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग का जो रूटीन होता था सेम वैसा ही होता। वांग जी उसे हक करने की कोशिश करता, बट विंग भाई साहब वो कहता मुझे हक नहीं करना, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, अब मुझे किसी से मत किया कीजिए, ऐसे विंग का कहना था। जहाँ पे लाइक वांग जी कुछ भी नहीं कर पाए। फिर रात के टाइम पे आने के बाद वांग जी विंग के साथ रोमांटिकली जैसे कि विंग बहुत दिन हो गए ना, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें पता है ना फर्स्ट नाइट। तो विंग कहता फर्स्ट नाइट तो कब की गुजर चुकी है, आप किस नाइट की बात कर रहे हो। वांग जी कहता मतलब विंग जो दो कपल्स के बीच में होता है। तो विंग कहता वो तो हम दोनों के बीच में हो चुका है। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता शादी। तो वांग जी कहता हाँ बट विंग उससे ज़्यादा भी कुछ होता है हम दोनों के बीच में। तो विंग कहता क्या होता है। वांग जी कहता दो लोग कमरे के अंदर कपड़े निकालते हुए। विंग कहता शर्म नहीं आती, आप मुझे मेरे साथ ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं, मुझे डैड ने हमेशा बताया है कि मुझे किसी के सामने भी अपने कपड़े उतारने नहीं, और आप कपड़े उतारने की बातें कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या। वांग जी कहता विंग देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे सामने उतार सकते हो। विंग कहता छी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऐसे कहते विंग करवट बदल के सो जाता है। वांग जी लेके तो अंदर से बाद नेक्स्ट डे होता है, फिर से सेम रूटीन जहाँ पे वांग जी रात के टाइम में फिर से विंग को पूछता है कि विंग देखो विंग पता है विंग मेरे दोस्त है ना वो बोलते कि हम दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कम प्यार है करके। तो विंग कहता बहुत ज़्यादा तो प्यार है हम दोनों के बीच में, हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। तो वांग जी कहता विंग वैसे नहीं, वो प्यार को दिखाने का तरीका होता है। विंग कहता कैसे। तो वांग जी कहता एक दूसरे के किस करके। तो विंग कहता किस करके देखिए
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किस करने में, बट वो ना वांग जी कहता वो क्या? तो विंग कहता आप जब किस करोगे ना तो याद रखना सलाइवा मत छोड़ना, ठीक है? तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग लाइक कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने फेस को सामने कर देता है, जिसके बाद वांग जी लाइक होता है ना वो चला जाता है विंग को किस करने के लिए। तो वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देता है, जिसके बाद विंग इतने ज़ोर से वांग जी को धक्का देता है, वांग जी को यकीन नहीं आ रहा था कि विंग इतने ज़ोर से धक्का दे सकता है करके। जिसके बाद वांग जी पीछे हट के क्या हो गया विंग अपने मुँह को पोंछते कहते ये क्या कर रहे हो आप? हाँ आपने किस करने की बात की थी, आप तो चिक पे किस करने वाले थे ना। छी आपने मेरे लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख दिए, कितने गंदे हो आप। ऐसे कहते विंग होते हैं उठ कर वहाँ से सीधा वॉशरूम चला जाता है। वांग जी कहते विंग और वांग जी उसके पीछे। तब वांग जी देखता है कि विंग अपने मुंह को ब्रश करे जा रहा है और ब्रश करते हुए ऐसे करे जा रहा है। वांग जी कहते विंग मैंने कर क्या दिया है तुम्हारे साथ? तो विंग कहता छी आप कितने गंदे हो, आपने मेरे लिप्स के ऊपर लिप्स रखे, आपको शर्म नहीं आती? हाँ ऐसे गंदे काम करते वक्त। जहाँ पे वांग जी होता है विंग बट ये तो नॉर्मल होता है ना। विंग कहता क्या नॉर्मल होता है, आप कुछ भी बोल रहे हो क्या? आप गंदी इंग्लिश फिल्म में देखते हो और उससे कुछ भी सीख लेते हो, छी। ऐसे कहते हो विंग जिस वांग जी के मुंह पे जो ना वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। वांग जी लेके कहता क्या गलत कर दिया भाई। उसके बाद विंग मुंह वगैरह धोकर आता है ना, तो वांग जी कहता विंग सुनो ना देखो ये चीज़ नॉर्मल है। विंग वांग जी की तरफ टर्न होती हुई कहता मैं तो आपके साथ सोऊंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप कैसे कैसे बातें करते रह जा रहे हो मेरे साथ। ऐसे करके विंग अपने तकिए को उठाकर सीधा बालकनी में चला जाता है। तो वांग जी कहता विंग ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो विंग ठंड लग जाएगी। विंग कहता तो ऐसे गंदी बातें करना बंद कर दीजिए मेरे साथ। तो वांग जी कहता ठीक है नहीं करूँगा। उसके बाद मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं जहाँ पे विंग के लिप्स जो थे ना थोड़े फूले फूले लग रहे थे। तो होता ना विंग कहता कि हाँ मेरे लिप्स तो बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो चुके हैं। तो वांग जी कहता हाँ तुमने ज़्यादा ही ब्रश कर दिया ना, अगर मैंने किस किया होता तो शायद ऐसे लिप्स होते तो मुझे अच्छा लगता, बट ये तो ब्रश का कमाल है, मेरा तो कमाल ही नहीं है। ऐसे वांग जी बस कहता है। उसके बाद वांग जी विंग को पाई कर काम पे चला जाता है, मतलब होता है ना अपने माफिया वर्ल्ड के काम पर चला जाता है। फिर रात का सीन देखते हैं। रात के टाइम पे वांग जी होता है ना वो विंग के लिए केक लेकर आता है और कहता है विंग ये देखो तुम्हारे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो विंग कहता है वाह ये कितना प्यारा लग रहा है ना। और विंग ऐसे कहते ना विंग उस केक को कट करता है और वांग जी कहते विंग मुझे खिलाओ ना। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग होता है केक को कट करता है। कट करने के बाद होता है ना विंग वांग जी के हाथ में देते कहते ये लो। वांग जी कहते तुम मुझे खिला दो ना, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। तो विंग कहता बट मुझे खाना है ना, तो मैं आपको क्यों खिलाऊँ, हाँ अपने हाथों से खाइए। ऐसे कहते विंग वांग जी को जो केक देने वाला था ना वो भी केक विंग ही खींच लेता और वो ही खाने लगता है। और ऐसे खा रहा था वांग जी लगता था केक से तो कुछ करने वाले थे। ऐसे कहते वांग जी ने थोड़ा सा केक खाओ था ऐसे उठाता विंग के चीक्स पे लगा था। विंग कहता ये आप क्या कर रहे हो, हाँ केक को वेस्ट कर रहे हो और मेरा चेहरा ख़राब कर रहे हो, पागल कहीं के। ऐसे कहते विंग उठ कर वॉशरूम में चल। वांग जी कहता विंग ये केक बहुत टेस्टी है। तो विंग कहता हाँ तो मुँह से खाइए ना, मेरे मुँह पे मत लगाइए ना। तो वांग जी कहता विंग देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। तो विंग कहता मेरे लिए लेकर आया था तो मेरे मुँह पे क्यों चिपका रहे हो। तो वांग जी कहता विंग ऐसे तो करते हैं ना, विंग का तो जन्मदिन होता है ना तभी करते, हर टाइम नहीं करते। तो वांग जी कहता मैंने सोचा था केक लगा कर उसके चेहरे को चाटूंगा करके, यह तो ऐसे कहते वांग जी विंग को देखता कहते खा लो। और विंग मस्त आराम से बैठ कर केक को खा लेता है, खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है विंग को। वांग जी बस देखने लगता है। फिर वांग जी और विंग के बीच में ऐसे दिन पास आउट होते जैसे कि भाई साहब वांग जी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में था। वो हर बार विंग के करीब जाने की कोशिश करता, बट विंग के पास हर चीज़ का आंसर होता था, हर चीज़ का। यहाँ तक कि वांग जी ने एक बार विंग के सामने होता ना घुटनों के बल पर बैठे हुए जो ना फूल दे दिया था और कहा था विंग ये बस तुम्हारे लिए। विंग ने कहा बस मेरे लिए। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता घर में तो इतने सारे सर्वेंट हैं, उन लोगों को भी तो फूलों की ज़रूरत होगी ना, आप मेरे लिए क्यों लेकर आए। और बेचारा फूल, आपने बेचारे फूल को तोड़ा क्यों, हाँ फालतू में बेचारे फूल को तोड़ दिया, उसको कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा ना, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। फूलों के अंदर भी जान होती है, आपके अकेले इंसानों के अंदर भी जान नहीं होती, फूलों के अंदर भी जान होती है ना रैबिट। इसके तो विंग उस फूल को उठाकर वांग जी के पास से जा चुका था और एक सर्वेंट को जाकर देता ये लीजिए आप बहुत ज़्यादा काम करते हो ना ये आपके लिए। और विंग रैबिट को लेकर जा चुका था। वांग जी जो घुटनों के बल बैठा था ना वो वैसा ही रह चुका था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसके बाद वांग जी भाई साहब उससे कहा था अब तो विंग को भी कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, जब भी कुछ देता हूँ वो कुछ अलग ही हो जाता है। इसके कारण वांग जी फिर ऐसे करते थे ना, ऐसे दिन गुजरते थे। वैसे ही एक रात के टाइम पे देखता है जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था, इसलिए वांग जी ने होता ना विंग को ऐसे कमर में हाथ डाला, अपनी तरफ खींचा एंड देन विंग के नेक में जो ना अपने सर को घुसा दिया, जिससे विंग की ओमेगा सेंड को ना फील कर सके। बट विंग ने अपनी आंखें ओपन की और विंग ने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए, दिमाग तो ठीक है ना। ऐसे करते विंग ने अपने जो हाथ का जो कोनी होता है ना, कोनी से वांग जी को 2-3 मार देता है उसके पेट में मुक्के। जिसके बाद वांग जी लेकर विंग कहता आपकी गलती है, सब कुछ आपकी गलती है, आप पागल हो, आप मुझे हक करने के लिए आए थे, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, मैंने कहा था ना मुझे हक मत करना करके। जिसके बाद वांग जी कुछ कर ही नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं, हर बार वो कोशिश करता, हर बार उसे हार माननी पड़ती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वांग जी अपने कुछ बंदों के सामने बैठा हुआ था। उसके बंदे जिस कहते कि बॉस हमें चलना चाहिए, हमें यहाँ से जाना है बॉस। तो वांग जी कहता हाँ जाना है।
उससे 2 दिन दूरी रहूँगा ना, वही ठीक रहेगा, वरना जब घर पे रहता हूँ तो उसके पास आने का मन होता है, बट वो तो मुझे पास आने ही नहीं देता। ऐसे करके वांग जी अपने बंदों के साथ वहाँ से निकल चुका था अपने डील को फाइनलाइज़ करने के लिए। अब दूसरी तरफ विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने घर पर आराम से था और वो अपने रैबिट्स के साथ खेल रहा था, जहाँ पे घर पे विंग को खाने की चीज़ की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, विंग को कपड़े की नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं थी। तो विंग अपने रैबिट्स के साथ खेल रहा था। तभी गार्ड्स कहते कि मास्टर वी। तो विंग कहता जी क्या हुआ है अंकल? तो वो कहता आपके कोई दोस्त थे, वो यहाँ पर आए हैं। विंग कहता मेरा दोस्त कौन आया होगा? आपने नाम नहीं पूछा? वो कहता हाँ, उन्होंने कहा था नी हुसैन करके। तो विंग कहता नी हुसैन, बुलाइए जल्दी बुलाइए। ऐसे कहता है नी हुसैन, बस भागते बंदर कहता है विंग भी उसके बाद भागते जाता है और कहता है नी हुसैन। ऐसे कहते विंग नी हुसैन एक दूसरे का हक करते। नी हुसैन कहते कैसे हो तुम? तो विंग कहता मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। न्यूज़ होता ओ माय गॉड विंग, सच में तुम कितने क्यूट लग रहे हो। इतना बड़ा मेंशन विंग, इतने बड़े मेंशन में तुमने शादी की है? विंग कहता मैंने मेंशन से थोड़ी ना शादी की है, मैंने तो अपने अल्फा से शादी की है। तो न्यूज़ कहा अरे हाँ तो इतना बड़े मेंशन वाले अल्फा से तूने शादी की है? तो विंग कहता हाँ क्यों, क्या हुआ? तुमने भी तो शादी की है ना न्यूज़न? न्यूज़न कहता हाँ सही कहा विंग, पता है विंग शादी होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गया था। विंग कहता हाँ क्या कर रहे थे, किस चीज़ में बिजी हो गए थे? न्यूज़न कहता अरे वो सब में। विंग कहता वो सब में किस में है? न्यूज़न कहता अरे पागल कहीं के, तुझे पता नहीं है क्या, तेरी भी तो शादी हुई है। विंग कहता मैं तो रोज़ ही फ्री रहता हूँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं होता। न्यूज़न कहता पता है विंग, अरे बेड से नहीं उतर पाते हम लोग। तो विंग कहता बेड से क्यों नहीं उतर पाते हम लोग? तो न्यूज़न कहता पागल हो गए हो क्या? विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा न्यूज़न, मैं पागल क्यों हूँ? न्यूज़न कहता अबे जब अल्फ़ा और हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो बेड से कैसे उतर पाएंगे, और पता है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग कहता प्रेग्नेंट, ये क्या है? न्यूज़न कहता अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ प्रेग्नेंट। तो विंग कहता प्रेग्नेंट ये क्या है? न्यूज़न कहता मेरे पेट में बच्चा है। तो विंग कहता तुमने बच्चे को खा लिया? न्यूज़न कहता क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या तू? तो विंग कहता तूने तो कहा तेरे पेट में बच्चा है करके, तूने बच्चे को खा लिया न्यूज़न? न्यूज़न कहता पागल इंसान, मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ विंग, प्रेग्नेंट। तो विंग कहता ये प्रेग्नेंट क्या है? न्यूज़न कहता हे भगवान क्या तुझे पता नहीं है विंग, इतना बड़ा हो चुका है फिर भी तुझे ये सब पता नहीं है? तो विंग कहता क्या पता नहीं, मुझे सब पता है। न्यूज़न कहता मैंने और मेरे अल्फा ने जो कुछ भी किया था ना उसके बाद ये रिजल्ट निकला। तो विंग कहता रिजल्ट के बदले में तुमने पेट में बच्चा खा लिया। न्यूज़न कहता पागल डफर कहीं के, कमी ने तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? विंग कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो अच्छे से समझाना। न्यूज़न कहता शादी की पहली रात को जब हम दोनों के बीच में हुआ था वो रोज़ होने लगा, एंड देन उसके बाद ये रिजल्ट निकला। विंग कहता शादी की पहली रात को अच्छा तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ सोए थे? न्यूज़न कहता हाँ साथ में सोए थे विंग, और पता है मेरा अल्फा बहुत हार्ड है। तो विंग कहता हार्ड, क्या वो बर्फ़ की सिल्ली है या किसी खंबा? न्यूज़न कहता विंग ऐसे तो मत बोलो। विंग कहता क्या मतलब है न्यूज़न, तुमने कहा ना कि वो बहुत हार्ड है, क्या वो लकड़ी की तरह हार्ड है? न्यूज़न उसे देखते हुए था हाँ विंग लकड़ी की तरह ही हार्ड कह सकते, वो कितना हार्ड भी है विंग, तुझे पता भी है? विंग कहता हाँ मुझे तो नहीं पता। न्यूज़न कहता और वैसे भी तेरा माफिया हस्बैंड भी तो हॉट है ना? विंग कहता हाँ हॉट नहीं न्यूज़न, वो गर्म नहीं है। न्यूज़न कहता पागल हो गया कि मैं कहाँ गर्म कर रहा हूँ, हाँ मैं जो खाना गर्म वाली बात नहीं कर रहा, वो दिखने में हॉट है। न्यूज़न ऐसे कहता ना, तो विंग कहता कहाँ दिखने में हॉट है, वो कहीं से भी तो गर्म नज़र नहीं आता, अगर वो गर्म होने लगता तो वो धूप में बाहर कैसे निकलता और उसका चेहरा लाल नहीं हो जाता क्या? न्यूज़न कहता है पागल हो गया है क्या तू, तेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहा है? मैं हॉट की बात कर रहा हूँ हॉट। तो विंग कहता है मैं भी तो हॉट की ही बात कर रहा हूँ। न्यूज़न कहता है कि पागल कमीने, तू सच में तो पहले की तरह इनोसेंट है क्या, अभी तक तो बदला नहीं है? तो विंग कहता है क्या मतलब है पहले की तरह, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। न्यूज़न कहता है ठीक है पहले मेरे लिए कॉफ़ी बुला। तो विंग कहता है ठीक है बटलर अंकल कॉफ़ी लेकर आइएगा प्लीज़। बटलर कहते हैं जी मास्टर। विंग जा चुके थे। देन न्यूज़न एंड विंग सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद न्यूज़न विंग के पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग कहता है क्या हुआ? न्यूज़न कहता है विंग शादी की रात को तुम दोनों ने क्या किया था? विंग कहता हम दोनों ने हाँ 6 महीने गुजर चुके हैं ना न्यूज़न, मैं पहली बार उनके साथ सोया था। तो न्यूज़ कहता हाँ कैसा लगा था फिर? विंग कहता हाँ थोड़ी घबराहट तो हुई थी, एक बेड पे किसी के साथ बेड शेयर करना, बट डैड ने बोला था कि मुझे उनके साथ एक कमरे के साथ एक बेड भी शेयर करना पड़ेगा करके, इसलिए मैं उनके साथ बेड शेयर किया था। और थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि तुझे तो पता है ना मुझे कोई टच करता तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। न्यूज़न कहता मतलब कोई टच नहीं किया था? विंग कहता नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। न्यूज़न कहता बाकी दिन? तो विंग कहता बाकी दिन हाँ एक बार उन्होंने मुझे टच किया था, मतलब उन्होंने मेरे लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रखे थे, मैंने एक मुक्का ही मार दिया उनको। न्यूज़न क्या
पागल हो गया? विंग कहता क्या हुआ? न्यू संगत तूने उसे मारा? तो विंग कहता हाँ। न्यू संग कहता क्यों मारा विंग? विंग कहता छी, ऐसे मेरे लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रखेंगे, कितनी गंदी बात होती है ना। हाँ, किसी के मुंह पे ऊपर मुंह रखना सही ठीक है क्या? हाँ, मैंने तुझे मारा, उसके बाद मैंने अच्छे से ब्रश से अपने मुंह को धोया। तो न्यू सन लाइक कहता क्या बात है, ये तो पहले की तरह ही पागल ही है, कभी सुधरने वाला नहीं है लगता है। न्यू सन ऐसे कहता है। तो विंग कहता क्या हुआ न्यू सन, क्या सोच रहे हो? तो न्यू सन कहता है कुछ नहीं मतलब तुम दोनों ने जो शादी के बाद जो चीज़ें होती है वो की नहीं। तो विंग कहता मैंने कहा ना हम लोग सोए थे। न्यू सन कहता है पागल गई कि तू उस तरह से सोया नहीं। विंग कहता है किस तरह से सोना पड़ता है, उल्टा सोना पड़ता है क्या? न्यू सन कहता है तेरा दिमाग ही उल्टा है। तो विंग कहता क्या बोल रही हो न्यू सन, मेरा दिमाग का उल्टा, मेरा दिमाग तो सीधा है। न्यू सन लाइक कहता तभी अंकल कॉफ़ी ला कर रख देते, जिसके बाद न्यू सन एक सिप लेता है एंड देन अपने मन को शांत कर दिखता है। हाँ, मुझे लगा था इसे सब कुछ पता होगा करके, उसके अल्फानी से कुछ कहा नहीं। इन लोगों की शादी को तो 6 महीने हो चुके हैं। हाँ, फिर भी न्यू सन बस कहता देख सुन मैं तुझे बताता हूँ। विंग कहता न्यू सन कहता देखो विंग, शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें होती है। विंग कहता हाँ पता है। तो न्यू सन कहता क्या होता है बता? विंग कहता है शादी के बाद नए नए कपड़े मिलते हैं, शादी के बाद नई नई ज्वेलरी मिलती है, शादी के बाद ओमेगा को फ्रीडम मिलती है, मैं जैसा चाहूँ मैं वैसे कर सकता हूँ, मुझे जो खाना होता है मैं वो खा सकता हूँ, शादी के बाद तो मेरे पास बहुत सारे पैसे भी है, मुझे तो कितना सारा मजा आता है, मुझे कोई काम भी करना नहीं पड़ता, मैं तो आराम से कहीं पर भी घूम सकता हूँ, शादी के बाद तो मेरी ऐश ही ऐश है। न्यू सन लाइक उस कॉफ़ी के मग को जोर से पटकते पागल कमीने कहीं के तेरे को उसको समझ भी नहीं आ रहा मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, पागलों की तरह ये बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो मिलती है, उसके बाद एक और चीज़ मिलती है। तो विंग कहता क्या मिलता है? न्यू सन कहता है बेबी मिलता है। तो विंग कहता हाँ, जब एंजल छोड़ के जाएगी ना न्यू सन मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी शीजे भी पूछ रही थी कि बेबी कब आने वाला है करके, तो मैंने कहा था उनको कि जब मुझे एंजल मिलेगा ना, एंजल जब बेबी को छोड़ के चला जाएगा ना मैं तब बताऊँगा। न्यू सन कौन सा एंजल? तो विंग कहता जो एंजल होता है जो बच्चों को छोड़ के चला जाता है। न्यू सन लाइक अपने बालों को खींचते कहते ये पागल गई का, खुद भी पागल है और मुझे भी पागल करके छोड़ेगा। हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। विंग कहता हाँ क्या बताने वाले हो? न्यू सन कहता है विंग तो जैसे सोच रहा है ना वैसी कोई बात नहीं होती है। तो विंग कहता तो तूने जैसे बच्चा खाया तो मुझे भी वैसे बच्चा खाना पड़ेगा। न्यू सन कहता तू चुप रहे, अब मेरी बात पहली तरह से अच्छे से सुन ले ठीक है ना, मैंने कोई बच्चा खाया है ना तुझे कोई बच्चा खाने दूंगा, मेरी बात सुन पहले। तो विंग कहता ठीक है ना सुन रहा हूँ ना, काय को चिल्ला रहे तू मेरे ऊपर? हाँ वरना मुझे रोना आ जाएगा। न्यूज़ कहता हे पागल कमीने तू रोना बंद कर दे, हाँ तेरे कारण मेरा सर दर्द कर रहा है, ऊपर से तेरी ये बकवासी बातें। हाँ ठीक है सुन, विंग शादी की रात को ना अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे के करीब आते हैं, बहुत ज़्यादा ही करीब। तो विंग कहता इतना करीब आएंगे तो स्किन रैशेज नहीं हो जाएंगे क्या? न्यूज़ है ना उसे घूरते हुए चुप रहेगा तू, मुझे पहले बात को अपनी कंप्लीट करने दे। न्यूज़ कहता है वो इतने करीब आते हैं विंग कि उन दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं, प्यार बताते हैं, मतलब वो लोग एक दूसरे से फिजिकल होते हैं। विंग कहते हैं फिजिकल क्या होता है? न्यूज़ कहता है हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था, 11वीं क्लास में पढ़ा था, हाँ यहाँ तक कि फाइनल क्लास में साइंस में हमने सब कुछ पढ़ा है। तो विंग कहता क्या ABCD? न्यूज़ कहता हे भगवान कैसा बंदा है ये, कैसा बंदा है, इसने सब कुछ पढ़ा था, यहाँ तक कि क्लास में टॉप भी किया था, बट फिर भी इसे प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे बतानी पड़ रही है, कैसे करना पड़ता है। तो ठीक है वैसे मैं हुई बेशरमों की तरह बता ही देता हूँ क्या क्या होता है। तो उसके बाद न्यू सन ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जिसके बाद विंग लाइक सोफे पे जो बीच में बैठा था वो धीरे धीरे कोने में नहीं ये क्या बकवास है न्यू सन, तू ये कैसी बातें बोल रहा है, कितना गंदा बातें कर रहे तू न्यू सन, कपड़े उतारने पड़ते, क्यों कपड़े उतारूंगा मैं? हाँ तो न्यू सन कहता भाई तेरा अल्फा भी कपड़े उतारेगा, तू भी कपड़े उतारेगा। तो विंग कहता मुझे नहीं उतारने, पागल हो गया क्या? न्यू सन कहता तू जब कपड़े उतारेगा तब तेरा अल्फा तुझे टच करेगा। विंग कहता क्यों टच करेगा, पागल है क्या वो? हाँ एक दिन उसने कहा था कब कपड़े उतारने पड़ेंगे करके। छी तुम दोनों की सोच सेम ही है न्यूज़ कहते पागल तू चुपचाप बैठ, यहाँ से अगर हिला ना मैं सच बता रहा हूँ कहाँ है गन तेरे घर में, तो यहाँ वहाँ गन पड़ी होनी चाहिए, मैं तेरे सर में गोली ठोक दूंगा। न्यूज़ कहता है जब तुम दोनों एक दूसरे करीब आओगे हीट बढ़ेगी, तुम्हारी रट आएगी। हाँ विंग कहता नहीं हुसैन पागल हो गया क्या, तू ऐसी बातें मत कर। नहीं हुसैन विंग के हाथ पकड़ लेता है अच्छे से टाइटली और जिससे विंग को हिलने नहीं देता, और विंग के दिमाग में इतनी सारी घुसा देता है चीज़ें कि लाइक विंग बस होता नहीं कि एक जो अभी तक इतना विंग इनोसेंट प्यारा सा लग रहा था ना, अभी तक विंग बिल्कुल ऐसा साइलेंट हो चुका था कि भाई साहब उसने क्या सुन लिया, इतनी भयंकर चीज़ें उसे कैसे पता चल गई, और ऐसे बच्चा कैसे हो सकता है जहाँ पे नहीं हो सकता था। हाँ ठीक है अब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, अब तुझे प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाना होगा। विंग कहता क्या तू करके दिखाएगा? न्यू कहता है पागल हो गया, हाँ मैं भी इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं हूँ कि तुम्हें मैं अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो विंग कहता मैं तो हुई नहीं। न्यू कहता हाँ बट फिर भी तेरा कमरा का है, तेरे कमरे में चलते हैं। तो विंग कहता वो ऊपर वाला है। तो न्यू कहता है ठीक है चल।
और विंग एंड न्यूज़ान कमरे के अंदर आते हैं और कमरे के अंदर आने के बाद न्यूज़ान अपने फ़ोन को निकालकर एक वीडियो को प्ले करता है, जिसके बाद विंग जैसे उस वीडियो में देखने लगता है। विंग के हाथ का ये क्या है न्यूज़ान, ये कपड़े उतारे, ये लोग एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे किस क्यों कर रहा है न्यूज़ान। न्यूज़ मतलब चुप से देख, बार बार मुझे सवाल मत पूछ, देख। और उसके बाद वो इंसान निकालता है वाइब्रेटर। जैसे ये विंग कहता है ये तो मेरे पास भी है। न्यूज़ान कहता है तेरे पास क्या कर रहा है ये। तो विंग कहता है ये तो मेरे चेहरे की मसाज करने के लिए लेकर आए थे। जिसके बाद वो वाइब्रेटर जहाँ पे इस्तेमाल किया, विंग जो देखने के बाद विंग कहता है ये क्या बकवास है, ये यहाँ पर थोड़ी ना इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़ान ये कुछ भी कर रहा है। न्यूज़ान कहता है तू पागल है विंग, सबसे बड़ा पागल तू ही है। विंग कहता है मुझे पागल क्यों कह रहा है न्यूज़ान। न्यूज़ान कहता है तेरा अल्फा तुझे कितनी बार हिंट दे चुका है, मतलब तू पागल है, एक नंबर का डफर है, तुझे कुछ समझ में नहीं आया। तेरा अल्फा तेरे साथ क्या करना चाहता, तेरा अल्फा कब से तेरे साथ ये सब कुछ करना चाहता है, बट तूने पागलों की तरह अपने इनोसेंट में होकर अपने अल्फा को हर बार रिजेक्ट कर दिया। ऐसा ना हो विंग कि कोई और ओमेगा तेरे अल्फा के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर दे, कोई और ओमेगा तेरे अल्फा को सेटिस्फाइड करने लगे। सेटिस्फाइड ये क्या होता है। न्यूज़ान के दे भगवान मुझे उठा ले भगवान, इसे इतना समझा कर मैं थक चुका हूँ। विंग मतलब कि आखिरी में जो हमारी बॉडी को जो शांति मिलती है ना, वो तेरे अल्फा को कोई और शांति देगा। विंग कहता मैं भी उसे शांति दे सकता हूँ न्यूज़ान कहता तू दे ना। तो विंग कहता ठीक है, मैं आज एक काम करता हूँ, पानी गर्म करके रख दूंगा और एसी अच्छे से लगाऊंगा, देन उसके बाद उनकी बॉडी की मसाज कर दूंगा। न्यूज़ान कहता तू सच में पागल है, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहने की क्या कोशिश कर। तेरा अल्फा और तेरे बीच में अंदर एवरीडे फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, समझे। अगर तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तेरा अल्फा किसी और के साथ चला जाएगा। विंग कहता वो ऐसा नहीं करने वाले। न्यूज़ान कहता है वो करे या ना करे मैं उसे ज़रूर मजबूर कर दूंगा। विंग कहता पागल हो गया क्या, तो मेरे अल्फा के साथ कुछ भी करना चाहता है। न्यूज़ान कहता है तो पागल हो गया। पहली बात ना विंग तुझे ये सारी चीज़ें पता, तुम्हारे डैड नहीं, सच है बात, तुम्हारे डैड क्यों बताएंगे, तुम्हारी शीजी ने भी तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं बताई क्या। तो विंग कहता नहीं बताई। न्यूज़ान कहता है विंग सोच ले, पता है विंग तूने इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर तेरा हस्बैंड अगर वो किसी और अल्फा की तरफ चला जाएगा, तुझे पता है ना तेरे अल्फा के ऊपर कितने सारे लोग डोरे डालते हैं, तेरा अल्फा ऊपर से माफिया कितना हैंडसम है, और कितने सारे लोग तेरे अल्फा के पार्टनर बनना चाहते हैं, इसलिए तेरे अल्फा को कोई भी पटा सकता है। विंग कहता बट वो पटेंगे नहीं न्यूज़ान, वो पटने वाले चीज़ ही नहीं है। न्यूज़ान कहता ठीक है कोई बात नहीं, देखना विंग कभी ना तुम्हारे अल्फा के पास कोई लड़की आएगी ना, तो देख लेना वो लड़की तुम्हारे अल्फा को छीन कर लेके जाएगी। विंग कहता ऐसा नहीं है, एक बार तो वो लड़की आई थी पार्टी के अंदर, बट मेरे अल्फा को तो छीन कर नहीं लेकर गई। न्यूज़ान कब की पार्टी। विंग कहता कल हुई थी जो पार्टी, उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। न्यूज़ान कहता ओह अच्छा, तेरा अल्फा कब आने वाला है। विंग कहता 2 दिनों के बाद। न्यूज़ान देख तेरा अल्फा उस लड़की के साथ ही गया होगा। विंग कहता ये क्या बोल रही हो न्यूज़ान, वो उस ओमेगा के साथ क्यों जाएगा। न्यूज़ान कहता क्या क्यों जाएगा, मतलब उस ओमेगा ने तुम्हारे अल्फा को पटा लिया होगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे ये सब कुछ करने के लिए गए होंगे। विंग कहता ये सब कुछ वो उसके साथ क्यों करेगा। न्यूज़ान कहता क्योंकि तू करने ही नहीं देता होगा इसलिए। विंग कहता बट ऐसा थोड़ी ना होता है। न्यूज़ान कहता यहाँ पे तो ऐसा ही होता है। विंग कहता तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो न्यूज़ान, मैं अभी उनको फ़ोन करता हूँ। ऐसे कहते विंग फ़ोन नहीं। न्यूज़ान क्या बोलेगा तुझे, तो विंग मैं पूछूंगा कौन सी किसी लड़की के साथ हो गया तो। न्यूज़ान वाह क्या बात है, और वो तुम्हें बता देगा। तो विंग कहता तो क्या करूँ। न्यूज़ान कहता दिमाग लगा विंग, दिमाग तेरा दिमाग कहाँ है, घुटनों में तो बिल्कुल है ही नहीं, मुझे तो लगता है तेरे दिमाग ना एड़ियों में। विंग कहता नहीं। न्यूज़ान कहता पागल हो गया कि तू समझ में नहीं आ रहा। हाँ तेरा अल्फा ने तुझे इतने इशारों पे इशारे गेम खेला तेरे साथ, बट फिर भी तुझे समझ में नहीं आया, और अब तेरा अल्फा किसी और के साथ होगा तुझे बताएगा। हाँ तू तो एक तो नंबर का इनोसेंट ठहरा, तुझे कौन क्या ही बताएगा। विंग कहता बट मेरा अल्फा ऐसा कुछ नहीं करना। न्यूज़ान कहता ऐसा है तो फ़ोन कर और उसको बोल कि अभी कभी घर पर आ जाए करके, देखते अगर वो लड़की के साथ होगा तो वो नहीं आएगा, अगर लड़की के साथ नहीं होगा तो वो घर पे जल्दी आ जाएगा, कर फ़ोन। तो विंग कहता हाँ मैं करता हूँ। एंड मीन फ़ोन अपना उठाता और फ़ोन करता है वांगजी को। उससे वांगजी को दे, वांगजी एक बंदे के ऊपर खड़ा था, मतलब उसके सर के ऊपर खड़ा था और कह रहा था कि क्या कहा तूने, कमीने कही है तू मुझे उस डील को फाइनलाइज़ करने का मौका नहीं देगा, तुझे ऐसा लगा था तेरी मर्जी चलेगी क्या, तू मुझे जानता नहीं है क्या। ऐसे कहते वांगजी उसके सर के ऊपर होता अपने पैर को दबा है वो होता, तभी वांगजी का फ़ोन बजता, इसलिए वांगजी अपने फ़ोन को उठाता, फ़ोन को देखता था विंग का फ़ोन। विंग ने आज कॉल क्यों किया। ऐसे कहते वांगजी सब कहते शांत हो जाओ सब लोग, कोई भी चिल्लाना नहीं चाहिए। और वांगजी नीचे देखते, और अगर तूने अपना मुंह खोला ना तेरी ज़बान हलक से निकाल कर तोड़ दूंगा, याद रखना। ऐसे वांगजी बोलता है, जिस कारण वो इंसान भी भाई चुप हो जाता है। वांगजी उठाते कहता है हेलो विंग। विंग कहता वो आप घर आ जाओ ना। तो वांगजी कहता क्या हुआ विंग, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। तो विंग कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस मैं चाहता हूँ कि आप घर आ जाओ। तो वांगजी कहता मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा विंग आने में, कोई चीज़ नहीं होगी जल्दबाजी वाली, तो मैं थोड़ी लेट आऊँ तो चलेगा। विंग कहता नहीं आपको जल्दी आ जाना चाहिए ना।
आपको तो पता है ना, मैं ऐसे तो फ़ोन नहीं करता हूँ, मैंने तो बस पहली बार फ़ोन किया है आपको, आ जाइए ना। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा विंग। विंग कहता पक्का ना? तो वांग जी कहता, तो विंग कहता 10 मिनट में आ जाओगे ना? वांग जी कहता 10 मिनट में? विंग मुझे करीबन 1 घंटा लग जाएगा। विंग कहता 1 घंटा क्यों लगेगा? तो वांग जी कहता विंग मैं ज़्यादा दूर हूँ ना। विंग कहता कितने दूर हो? तो वांग जी कहता है सिटी से बाहर हूँ विंग। विंग कहता सिटी से बाहर क्यों हो? तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग की तरफ। विंग की तरफ जो न्यूसन बैठा था, न्यूसन जो ना विंग को लिख कर दे रहा था, फ़ोन स्पीकर पे था, जहाँ पे वांग जी कहता मैं अपने बिजनेस डील के लिए आया था। विंग कहता किस तरह की बिजनेस डील? वांग जी कहता विंग तुम जानते हो ना मैं माफिया हूँ। तो विंग कहता मुझे पता है माफिया हो करके, बट किस तरह की बिजनेस डील थी? वांग जी कहता विंग मैं किसी को मारने आया था। विंग कहता सच में मारने आए थे? मुझे फ़ोटो भेजो। वांग जी कहता क्या? विंग तुम डर जाओगे। विंग कहता मैं नहीं डरने वाला, मुझे फ़ोटो भेजो। वांग जी कहता विंग तुम ऐसी वैसी चीज़ें नहीं देख सकते, तुम जानते हो ना, तुम गन को ही देखकर थोड़ा डर जाते हो। तो विंग कहता मैं फ़ोटो को देखकर नहीं डरने वाला। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। विंग कहता जल्दी आओ 10 मिनट में। वांग जी कहता विंग यहाँ से मुझे आने में 1 घंटा ठीक है, आधा घंटा लग जाएगा ठीक है? तो विंग कहता आधा घंटा पक्का है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वांग जी कहता ठीक है आधे घंटे में आ जाऊँगा। विंग कहता फ़ोटो भेज देना। इसके बाद विंग फ़ोन को कट कर देता है। उसके बाद वांग जी कहता इससे क्या हो गया? आज इतने सारे सवाल जवाब पूछ रहा था। तभी वांग जी का असिस्टेंट कहता लगता है सर आपके ओमेगा का आपके ऊपर डाउट हो रहा है। वांग जी कहता सच में उससे क्या मेरे ऊपर डाउट हो रहा है? वो कहता है हाँ सर लग तो यही रहा है, आपके ओमेगा को लग रहा होगा कि आपका किसी के साथ बाहर चक्कर चल रहा होगा, इसलिए तो इतने सवाल पूछ रहा है। तो वांग जी कहता तुम्हें कैसे पता? वो कहता सर मेरा भी ओमेगा ऐसा ही करता है। तो वांग जी कहता क्या उसे समझ में आ रहा है ऐसी चीज़ें होती है करके? वांग जी कहता क्या बात है, कितनी खुशी की बात है कि उसे इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरा चक्कर भी चल सकता है करके। तो जहाँ पे वांग जी का सर जल्दी से काम खत्म करिए और चलिए, आपका ओमेगा इंतज़ार कर रहा होगा, आपका ओमेगा इंतज़ार कर रहा होगा, चलिए सर। तो वांग जी कहता हाँ, और वांग जी जल्दी फिनिश करता है। जिसके बाद न्यूज़ की तरफ देखते हैं। न्यूज़ कहता गुड। विंग जस्ट कहता है कि देखो तुमने जो कहा था मैंने कह दिया, बट इतनी जल्दी तो सच में नहीं आया पहन के ना। न्यूज़ कहता हाँ फ़ोन देख फोटो आई है। तो विंग कहता हाँ ये तो सच में मार डाला है। न्यूज़ कहता ठीक है अब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, तुझे क्या करना है क्या नहीं। तो विंग कहता बट नहीं मैंने देखा था वो कैसे चिल्ला रहा था। न्यूज़ कहता है 1 बार चिल्लाएगा, 2 बार चिल्लाएगा, तीसरी बार तो नहीं चिल्लाएगा ना। तो विंग कहता वो चीज़ तो बहुत बड़ी होती है ना, मैं कैसे अपने अंदर लूँगा न्यूज़ कहता जैसे मैं ले चुका हूँ और इसलिए मेरे पास बच्चा है, क्या तुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है? तो विंग कहता चाहिए ज़रूर, बट इतनी तकलीफ कौन सहेगा? न्यूज़ कहता है मैंने सही ली, हाँ 1 दिन ही तकलीफ हुई थी विंग, उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। इसके बाद से मुझे मज़ा आया और मैंने इसलिए कहा ना कि मैं बेड से उतर नहीं गया, यही रीज़न है। और तू भी यही करेगा। तू क्या अपने अल्फा को ऐसे ही छोड़ना चाहता है? तेरा अल्फा किसी और के ऊपर डोरे डाल, तू ये चाहता है? विंग कहता नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। तो न्यूज़ कहता तो समझ गया तुम मैंने क्या कहा था? जहाँ पे विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता ठीक है मैं चलता हूँ। विंग कहता तो इतनी जल्दी? न्यूज़ कहता भाई तेरे साथ 3 घंटों से बैठा हूँ, 3 घंटों से मैं यहाँ पर आया था तुझे अपनी लाइफ की खुश भरी कहानी बताने के लिए, बट यहाँ पे तो तुझे मुझे सिखा कर जाना पड़ा, मेरे को तो तेरा टीचर बनना पड़ा। विंग न्यूज़ को देखता है। न्यूज़ कहता है हाँ और अपनी टीचर की अच्छे से बातों को मान और जो कहा है वो समझ के तेरा अल्फा जब तुझे हिंट दे ना चुपचाप से उसकी बातों को मान कर करने देना, समझे ना? विंग कहता ठीक है मैं समझ गया। न्यूज़ कहता हाँ ये रोना धोना बंद कर और थोड़ा मिच्योर हो जा, मिच्योर अभी भी बच्चा बनकर बैठा है। विंग कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 20 साल का हो चुका हूँ। न्यूज़ कहता तू तो रहने ही दे, मुझे तू कहीं से 20 साल का नहीं लग रहा है। विंग कहता बट न्यूज़ कहता हाँ पता नहीं मैं यहाँ पर सुनाने के लिए था अपनी कहानी, यहाँ पर मिल रही इसकी राम कहानी, जिसे सुनाते सुनाते मेरा गलो पानी। न्यूज़ जल्दी से पानी को पीते हुए कहता मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा, तब बताना क्या हुआ क्या नहीं। तो अगर तब तक तेरे बीच में कुछ हुआ नहीं होगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना तेरे अल्फा के पास किसी और को भेज दूँगा। विंग कहता तू कैसी बातें बोल रहा है? न्यूज़ कहता है चुप रहे। और न्यूज़ विंग को डांट डूट कर बहुत सारा सुना कर वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है न्यूज़, क्योंकि भाई 3 घंटों से आया था, वो कब तक यहाँ पर बैठा रह सकता है? उसे तो घर पर जाना होगा ना, उसका भी तो अल्फा इंतज़ार कर रहा होगा ना। अब हाँ वांग जी को देखते, वांग जी आ चुका था आधे घंटे के बाद, और आने के बाद वो विंग के कमरे में आता है और कहता है विंग वांग जी को देखता है और वांग जी को देखने लगता है और कहता है अब वो अल्फा। तो वांग जी कहता है क्या हुआ था तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में आने के लिए क्यों कहा? तो विंग कहता वो हाँ मैं बस आपको देखना चाहता था। वांग जी कहता अच्छा तो देख लिया ना? तो विंग कहता हाँ देख लिया। तो वांग जी कहता और देखना होगा तो तुम देख सकते हो मुझे, ऐसे कहते ना। वांग जी विंग के करीब चला जाता है। विंग लाइक थोड़ा घबराती पीछे इतना ही देखना है मुझे, ज़्यादा नहीं देखूंगा मैं। तो वांग जी कहता विंग बट तुमने मुझे जल्दबाजी में बुलाया था, तो बताओ ना तुम्हें और कितना देखना है? तो विंग कहता नहीं मैं इतना ही देखकर ठीक हूँ, इतना ज़्यादा देखूंगा तो आगे ख़राब हो जाएगी। तो वांग जी कहता विंग हाँ। तो वांग जी कहता कुछ हुआ था क्या? और बटलर अंकल ने बताया कि घर पे तुम्हारा दोस्त आया था करके।
तो विंग कहता हाँ वो नी हुसैन आया था, वो मुझसे मिलने के लिए आया था। तो वांग जी कहता ओ अच्छा, तो सब कुछ ठीक तो था ना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई ना विंग? विंग कहता नहीं तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत अच्छा था और मेरा दोस्त आया था। हाँ हाँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम उन्हें मिलाऊंगा। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं। और वांग जी कहता तो मैं शावर लेने चला जाता हूँ, ठीक है? तो विंग कहता ठीक है। और वांग जी शावर लेने के लिए चला जाता है और विंग अपने दिल पे हाथ रखते हैं, हाँ मुझे तो डर ही लग गया था, हाँ इन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। न्यूज़ है ना, कुछ भी बकवास बोलता है, वो ऐसा कभी कुछ करने वाले ही नहीं है। और बच्चा एंजल ही छोड़ के चला जाएगा, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे करके विंग अपने आप को समझाता। उसके बाद वांग जी शावर लेकर आता है, तो अभी वांग जी जल्दबाजी में कहते हैं, इसलिए वांग जी कपड़े पहनकर ही नहीं आया था। तो वांग जी आता है, बाहर आने के बाद भाई साहब वांग जी की बॉडी देखकर लाइक विंग फ्रीज पूरी तरह से वांग जी को देखने लगता है और कहता ये कपड़े कहाँ हैं आपके? तो वांग जी विंग की तरफ मैं कपड़े लेकर जाना भूल गया विंग, सॉरी। ऐसे कर वांग जी कपबोर्ड से कपड़े निकाल रहा था, विंग देखने लगता है वांग जी की बॉडी को। भाई वांग जी ने जो छोटा सा टॉवेल पहनकर बैठा था वांग जी, वो उसे देखने लगता है। विंग लाइक कहता ओ माय गॉड, उसका अल्फा तो सच में हॉट है, जैसे वो लोग कह रहे थे, सच में इतना ज़्यादा डैम है। हाँ ऐसे करते विंग वांग जी को देखने लगता है। पर सडनली वांग जी होता है नीचे नीचे झुकता है, कि अपना होता है ना कि कच्चे को लेने के लिए नीचे झुकता है, कि सडनली वांग जी का जो लोअर वाला जो था ना टावेल, वो ही निकल जाता है, जिससे वांग जी का कच्चा मतलब टावेल सीधा नीचे आ चुका था। नीचे आकर वांग जी थोड़ा शॉक हो चुका था और विंग पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी खुद तो शॉक था और विंग दूसरी तरफ वो शॉक हो चुका था, क्योंकि वांग जी के दोनों बम विंग के सामने थे और विंग उन दोनों बम को देखे जा रहा था। जिसके बाद वांग जी उस टावल को वो ऐसे कहते वो विंग की तरफ टर्न होता है, जहाँ पे विंग कैसे आंखें फाड़ के देख रहा था। वांग जी बस देखता है और वांग जी टावल को होता है ना अपने वेस्ट के राउंड लपेटने ही वाला था कि सडनली वो छोड़ ही देता है टावल को, वो नहीं लपेटेगा, वो यही सोचता है। इसलिए वांग जी बस टर्न हो जाता है। टर्न होने के बाद जैसे ही विंग को वो चीज़ नज़र आती है ना, विंग की आंखें तो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि बाहर निकलने के लिए फुल ऑन रेडी थी। और विंग बस देखने लगता है हमारे वांग जी को, जहाँ पे वांग जी की बॉडी से लेकर ऐसे कहते हैं विंग नीचे देख कर ये तो न्यूज़ ने कहा था कि ये तो 4 या 5 इंच का होता है, ऐसा ही तो उसने कहा था ना। तो ये इंच बाई इंच मुझे क्यों लग रहा है ये इतना बड़ा क्यों है? हाँ विंग ऐसे कहते वांग जी को बस देखे जा रहा था। वांग जी बस विंग की आंखों को देखता है कि कहाँ है विंग की आंखें करके। तो वांग जी कहता है क्या इसे कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो उसे अराउज़ करना चाहता हूँ, क्या उसे समझ में आ रहा है? इसको वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है, विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है विंग जस्ट वांग जी को अपने ऊपर देखता है, वांग जी को नीचे देखता है। जिस तरह विंग तो हाँ ये क्या करो, आप मेरे सामने क्यों है, बिना कपड़ों के क्यों आ रहे हो? हाँ ऐसे कहते विंग पीछे, मुझे वो नहीं करना, मुझे वो नहीं करना अभी। वांग जी कहता है क्या नहीं करना विंग? विंग तो वो ये चीज़ यूज़ नहीं करनी मुझे, ये मुझे अपने अंदर नहीं चाहिए। वांग जी कहता हाँ क्या अंदर नहीं चाहिए विंग? ऐसे करके विंग वांग जी के जो ना लिटिल आर्म के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी कहता विंग, और विंग वांग जी के लिटिल आर्म कहता है ऐसे पकड़ दिया, कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसे करते विंग वांग जी के लिटिल आर्म को ऐसे धक्का दे रहा था बार बार, जिसके बाद वांग जी लाइक ये क्या कर रहा है? वांग जी कहता ये मत करो विंग, तो दूर रहो। ऐसे करते विंग वांग जी के लिटिल आर्म को बार बार मारे जा रहा था, जिस कारण वांग जी विंग के हाथ को विंग ये तुम कर क्या रहे हो? तो विंग कहता मुझे सब पता है, मुझे सब पता है तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम अल्फा क्या करना चाहते हो मुझे सब पता है। तो वांग जी कहता अच्छा तो मैं सब पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, तो विंग कहता हाँ मुझे पता है। तो वांग जी कहता तो क्या करना चाहता हूँ मैं, बताओ मुझे। तो विंग वो वही सब ना जिससे बचाता है बच्चा, वो एवरीडे में से एवरीडे है ना। तो वांग जी हंस कहता है तुम्हें पता है विंग लव मेकिंग के बारे में? ओ माय गॉड विंग, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हें सच में पता है विंग? हाँ मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हें पता चल जाए विंग, वाह क्या बात है विंग, आई वॉन्ट दिस। विंग कहता क्या चाहिए? तो वांग जी कहता मुझे तुम चाहिए विंग, मुझे तुम चाहिए। और वैसे भी विंग 6 महीने हो चुके, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें ये पता चल जाए, तुम्हें कैसे पता चला? वाह कोई बात नहीं, कैसे भी पता चला हो पर तुम्हें पता था ना। ऐसे कहते वांग जी होता है विंग को उठा, विंग कहता क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और वांग जी से विंग को बेड पर फेंक देता है। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता विंग तुम्हें पता है ना? हाँ विंग तुम्हें पता है ना? विंग कहता नहीं मुझे नहीं करना, मैं ये सब करके क्या करूँगा? वांग जी कहता विंग बस तुम मेरे ओमेगा हो विंग, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो विंग कहता मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता विंग प्लीज़ ना ऐसे करके वांग जी उसके पास आ रहा था। विंग कहता मुझे नहीं करना, दूर हटो। पागल हो गए हो क्या, पागल गई क्या? हाँ ऐसे कहते विंग जस्ट बोल रहा था कि हाँ अपने कपड़े पहनो, हाँ बिना कपड़ों के ऐसे आधे नंगे मेरे सामने मत घूमो, हटो। ऐसे कहते विंग वांग जी को बोलने लगता है। वांग जी कहता विंग तुम अगर ऐसा ही करते रहोगे मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। तो विंग कहता चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये सारी चीज़ें मुझे करनी ही नहीं है, आप किसी और के साथ कर लो, यही ठीक रहेगा। तो वांग जी जैसे ये सुनता है तो वांग जी का मुँह ही बन जाता है फिर से। वांग जी कहता सच में विंग कहता हाँ जाओ ऐसे बोलने लगता है। जिसके बाद वांग जी लाइक कहता
ठीक है। और वांग जी बस खड़ा हो जाता है, अंदर होता है ना, अपने कपड़े को उठाता है, कपड़े को उठाने के बाद सीधा वॉशरूम जाता है। उसके बाद वॉशरूम जाता है, सीधा वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होकर नीचे चला जाता है। वो विंग की तरफ देखता ही नहीं है, क्योंकि विंग ने उसे बोल दिया भाई किसी और की तरफ चला। अब वांग जी, जैसे विंग ने कहा कि उसे पता है करके, तो वांग जी समझ गया कि विंग को सारी चीज़ें पता है, इसलिए वांग जी उसके पास कुक करने के लिए पड़ा था, बट विंग ने करने ही नहीं दिया। उल्टा विंग ने वांग जी को कह दिया कि तुम जाओ, जिसके पास जाना है उसके पास। अब वांग जी क्या करेगा इस बताओ, बेचारा हमारा वांग जी। इसलिए वांग जी अब बस सोचे जा रहा था उसे क्या करना चाहिए। ये विंग का बच्चा, इसे सब कुछ पता है, बट फिर भी अब मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही है ना विंग, अब देखते हैं। ऐसे करके वांग जी बस यही सोचता है, और वांग जी अब घर से निकल ही जाता है पूरी तरह से। विंग जब वांग जी चला जाता है, विंग एक रिलैक्स बड़ी सांस लेता है और कहता है मैं इतनी जल्दी कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। और वैसे भी न्यूज़ ने तो 5 और 6 कहा था, यहाँ पे तो कितना बड़ा लग रहा था। ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, मैं ऐसा कभी होने थोड़ी ना दे सकता हूँ अपने साथ। हाँ, यही ठीक रहेगा, दूर रहो विंग, दूर रहो ऐसी सारी चीज़ों से। हाँ, ऐसे कहते विंग अपने आप को ही समझाता है ये सारी चीज़ें। अब दूसरा वांग जी को देखते हैं। वांग जी गुस्से में आ चुका था अपने क्लब में पहुंचने के बाद वांग जी जो क्लब में बहुत सारे ओमेगास थे उनको बुलाता है। उनको बुलाने के बाद वांग जी जितना हो सके उतना खूबसूरत ओमेगा चाहिए था, खूबसूरत से खूबसूरत ओमेगा दिखाओ मुझे। और वांग जी को खूबसूरत से खूबसूरत ओमेगा दिख चुका था। उसके बाद वांग जी उस ओमेगा से कुछ बातें करता है। उसके बाद उस ओमेगा को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पे विंग रात के टाइम पे डिनर का टाइम हो चुका था, वो अपने आप को शांत करा कर होता ना नीचे आ चुका था डिनर करने के लिए। तो विंग टेबल पे जाकर बैठ जाता है और लाइक होता था, विंग कहता है वांग जी अभी तक क्यों नहीं आया, उन्हें अल्फ़ा को तो अभी तक आ जाना चाहिए था ना, खाने का वक्त हो चुका है, वो तो हमेशा खाने के वक्त तक आ जाते ना। ऐसे विंग सोचता है और दरवाजे की तरफ देखता है। तब विंग देखता है कि वांग जी एक ओमेगा के साथ अंदर आ रहा है करके। वो ओमेगा जो वांग जी के हाथ को पकड़े हुए, और वांग जी और वो ओमेगा अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद वो ओमेगा कहते हैं हाँ सुनो ना बेबी, मुझे भूख लगी है, क्या हम खाना खाने चल सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे भी रात का वक्त ही हो चुका है डिनर का, चलो चलते हैं। उसके बाद वांग जी उस लड़की के लिए, वो ओमेगा लड़की के लिए चेयर को खींचता है। खींचने के बाद उस लड़की को बैठाता है और कहता है तुम ये खाना चाहोगी, ये लो। लड़का हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते वो लड़की जैसे होता है ना, वांग जी जो परोस रहा था वो कहता वाह ये बहुत टेस्टी लग रहा है। और विंग वांग जी को ये कौन है, जहाँ पे वांग जी विंग को इग्नोर कर देता है फुल ऑन। जहाँ पे वो लड़की कहता हनी ये कौन है बताओ ना। तो वांग जी कहता ये ओमेगा है। वो कहता ओमेगा कोई नहीं। ऐसे कहते वो लड़की बस होता है ना विंग की तरफ देखती है। देन उसके बाद वो कहता है हनी मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ऐसे कहते जो ना वांग जी को स्पून से खिलाने लगती है, जिसके बाद वांग जी कहता ये तो तुम्हारे हाथों से और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। वो कहता है सच में, और सच में मुझे तो शर्म आ रही है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे बटलर लोग जो थे ना वो सारे लोग शौक थे, भाई उनके मास्टर ने कभी ये चीज़ नहीं की थी, कभी भी नहीं। बट यहाँ पे विंग लाइक क्या चल रहा है, जहाँ पे वो लड़की खिलाते हुए कहता वैसे हनी तुम्हें बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाना चाहिए, पता है अगर तुम इतना खाना नहीं खाओगे तो तुम मेरे साथ वो सब कैसे करोगे। जहाँ पे वो लड़की भाई थोड़ी डरती हुई जो वांग जी भी ये सब कुछ बोल रही थी, और वांग जी हंसते हुए कहता अरे तुम चिंता मत करो, मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम्हें संभाल लूँगा। ऐसे वो लड़की कह रही थी, और वांग जी विंग की तरफ एक नज़र देख रहा था, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते चुपचाप से खाना खा रहा था। विंग कहता ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद वांग जी उस लड़की का हाथ पकड़ते चलो ना डिनर को ख़त्म करते, अब मुझे तुम्हें खाना है। वो कहता हाँ तुम सच में मुझे खाना चाहते हो, कितना मज़ा आएगा ना। विंग कहता क्या ये पागल हो गया क्या, ये इंसान को कैसे खा सकते हैं। तो विंग कहता खाना सामने रखा है ना, आपको खाने को खाना चाहिए, आप उसे कैसे खा सकते हो। तो वांग जी विंग की तरफ शट ऑफ। विंग कहता क्या, और इसके बाद वांग जी कहता चलो तुम मेरे साथ। वैसे भी उसे कुछ समझ भी नहीं आता है, वो एक नंबर का डफर है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से खाऊंगा, टेस्ट या तुम्हारे ऊपर तो बटर से लेकर हनी तक लगाऊंगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसे कहते जो ना वांग जी जिस बोलता है, वो लड़की शर्माते कहता कोई बात नहीं। ऐसे कहते वो वांग जी का हाथ पकड़ते चलना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वांग जी थोड़ा टर्न होकर विंग को देखता है, विंग भी घूर घूर कर उन दोनों को ही देख रहा था। विंग कहता क्या बटर हनी क्या मतलब, उसे कैसे खा सकते हैं। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है, और होता है खड़ा हो जाता है, वो उधर जाने की कोशिश करता है। और विंग कहता बट वो हमारे कमरे में क्यों गए, हमारे कमरे में। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। जहाँ पे बटलर लोग विंग की तरफ देखते बट वो विंग को इग्नोर करके चले जाते। और विंग कहता मैं क्या करूँ। ऐसे कहते विंग ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलती हुई आता है। विंग देखता है कि दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन है करके, तो विंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आने के बाद विंग बस देखता है जहाँ पे वांग जी और वो लड़की बिस्तर के अंदर थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा कंबल डाला हुआ था, और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हिले जा रहे थे, और वो लड़की अजीब अजीब से आवाज़ें निकाल जा रही थी। ये क्या वो सब कर रहे हैं, हाँ ये क्या वो सब कर रहे हैं क्या। ऐसे कहते विंग बस यही चीज़ें समझने की कोशिश करने लगता है।
विंग कहता वांग जी अल्फा 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 ऐसे कहते विंग कहता उनके ऊपर से धीरे से कंबल हटाने का प्रयास करता। तभी वांग जी अपनी मुंडी को बाहर निकालता है और अपनी गहरी सी सांसों के साथ कहता, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, जाओ यहाँ से बाहर। और वैसे भी मैं अभी उसे खा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। विंग क्या? और विंग बस वांग जी को देखने लगा क्योंकि वांग जी फुल ऑन पसीना पसीना लग रहा था। वो लड़की कहती है, बेबी अंदर आओ ना, हाँ मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है बेबी। ऐसे कहते जो ना वो वांग जी को खींच लेती है अंदर। विंग ये क्या हो रहा है? और विंग जल्दी से बाहर आता है और जल्दी जल्दी न्यूज़ का नंबर ढूंढना है। न्यूज़ जो अपने बेड पर आराम से सो रहा था क्योंकि वक्त हो चुका था, इसलिए न्यूज़ फ़ोन उठा। हेलो। विंग कहता नहीं कुछ गलत हो रहा है। न्यूज़ क्या हो रहा है? तो विंग कहता वो मेरे अल्फा है ना, वो किसी लड़की को खा रहे। न्यूज़ कहते खा रहे कि वो खाने की चीज़ है जो खा रहे? तो विंग कहता वो खा रहे, उनको बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, वो हनी और जो ना मिल्क लगा कर खाएंगे ऐसे कुछ बोल रहे थे। न्यूज़ कहता अबे यार पागल कमीने, तेरे को समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है? तो विंग कहता क्या कर रहा है? तो न्यूज़ कहता अरे तुझे सुबह जो बताया था वही चीज़ें कर रहा है। विंग कहता क्या? बट उन्होंने तो कहा था वो खाने गए करके। न्यूज़ कहते ये भगवान, वो उस तरह का भी खाना होता है विंग, उस तरह का भी खाना होता है, समझा? तो विंग कहता मैं क्या करूँ? न्यूज़ कहता है पागल कहीं के, तेरे सामने ये सारी चीज़ें हो रही है क्या? विंग कहता हाँ मेरे बेडरूम में। तो न्यूज़ कहता अबे उस जो भी कोई ओमेगा है ना उसको उठा और निकाल यहाँ से, और तेरे अल्फा को बोल देते कोई वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या तूने अपने अल्फा को ये सब करने नहीं दिया था ना, इसलिए देख इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि तूने अपने अल्फा को ये सब कुछ कभी करने दिया ही नहीं। देख ले ये सब तेरी गलती है विंग, तेरी गलती है, तेरी गलती के कारण तेरा अल्फा तुझसे दूर हो रहा है। विंग कहता बट नहीं हो सकता पागल, उसके पास जाओ और उस लड़की को चाहे वो लड़का हो ओमेगा होगा उसको हटा और तू उस जगह ले, समझा ना? विंग कहता बट मैं न्यूज़ कहता क्या? तो विंग कहता दर्द होगा ना, वो लड़की भी चिल्ला रही है। न्यूज़ कहता है दर्द होने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तू अपने अल्फा के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तू क्या चाहता है? तू इस घर से बाहर निकल जाए और वो अल्फा उस लड़की को हमेशा के लिए इस घर में लेकर आ जाए। तो विंग कहता नहीं। तो न्यूज़ कहता तो जा कमीने, पागल कहीं के, जा जल्दी से। तो विंग कहता हाँ जा रहा। और विंग फ़ोन को कट करता जल्दी से अंदर। वांग जी बट वांग जी बाहर निकल ही नहीं जा रहा था। विंग कहता वांग जी सुनो ना, सुनो वांग जी। जहाँ पे वांग जी अपनी मुंडी को, क्या हो गया तुम्हें? हाँ क्यों चिल्ला रहे हो? विंग कहता उस लड़की को बाहर निकाल दो। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता तुम उसे खाना बंद कर दो। तो वांग जी कहता विंग डिस्टर्ब मत करो, यू नो ना तो मुझे ऐसी चीज़ें कोई करने नहीं देते हो, इसलिए मुझे ये सब कुछ इसके साथ करना पड़ रहा है। देन अब मुझे करने दो विंग, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। विंग कहता मुझे ठीक नहीं लग रहा। वांग जी कहता क्यों ठीक नहीं लग रहा? तुम्हारे साथ करता हूँ तब तुम्हें गलत लगता है, अब मैं इसके साथ करा तो फिर भी तुम्हें गलत लग रहा है, तो मैं किसके साथ जाकर करूँ विंग? बताओ मुझे किसके साथ ये सब कुछ करना चाहिए? विंग कहता वो वांग जी कहता विंग अब बोलो भी जल्दी से, मुझे अपना काम करना है विंग, समझ में आ रहा है? पहले से वो बेबी अंदर आ जाओ ना, वो लड़की ऐसे बोलती जिसके बाद विंग कहता नहीं वो चुड़ैल को बाहर निकालो। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता चुड़ैल को बाहर निकालो, जल्दी जल्दी उस चुड़ैल को बाहर निकालो ना। जहाँ पे वांग जी कहता विंग देखो मुझे करने दो। विंग कहता मैं करूँगा। वांग जी कहता तुम क्या करोगे विंग? तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम छोटे बच्चे हो, छोटा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। विंग कहता मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता विंग तुम्हारे आज तक जो हरकत देखी ना वो छोटे बच्चे वाली है, ठीक है? तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये लड़की है ना विंग मुझे हैंडल कर लेगी। और वैसे भी जाओ कमरे से बाहर जाओ। विंग कहता नहीं ऐसे कहते विंग वांग जी ऊपर से कंबल खींचने लगता है। तभी वांग जी कहता विंग क्या कर रहे हो? बट विंग कंबल खींच लेता है और कंबल खींचने के बाद विंग जो देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की भाई नीचे जो लेटी हुई थी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सा कंबल डाला हुआ था, उस लड़की के ऊपर भी एक कंबल था। उसके बाद वांग जी उसके ऊपर जरूर था, बट होता ना वांग जी के ऊपर भी एक कंबल था, वो दोनों की बॉडी एक दूसरे टच ही नहीं थी। वो लड़की का तो चेहरा भी दबा हुआ था भाई उस कंबल के नीचे, जहाँ पे विंग कहते ये डबल कंबल क्यों है? आप दोनों तो वो सब कुछ कर रहे थे ना? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, देन उस लड़की को उठाते हुए कहता हाँ कर रहा था, क्यों? तो विंग कहते तो वांग जी तुम सच में चाहते हो विंग मैं किसी और के साथ ये सारी चीज़ें जाकर करूँ? हाँ। विंग कहता वो वांग जी कहता बताओ ना विंग तुम चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें सबके किसी और के साथ जाकर करूँ? तो विंग कहता नहीं बट मुझे डर लगता है। तो वांग जी कहता विंग बस एक मौका ही तो देना है ना मुझे, तुम्हें पता है मैं 6 महीने से कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। 6 महीने से मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ हूँ। हाँ मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर दिया था विंग, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, पर देखो ना मेरे पहली नज़र में पसंद करने के बावजूद भी हम दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ विंग बस वांग जी को वो मैं बस वांग जी कहता अब तक तुम इनोसेंट थे विंग, अभी तुम्हें पता चल चुका है ना सारी चीज़ों के बारे में, तो क्यों विंग क्यों तुम कुछ करना नहीं चाहते हो? बताओ ना विंग क्या मेरी क्या गलती है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। हाँ विंग वांग जी को देखने लगता है, तभी वो लड़की अपने सर को बाहर निकाल देता हाँ कितनी गर्मी थी, सर में जा सकती हूँ क्या? तो वो लड़की कहता है ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहता है हाँ तुम चली जाओ, तुम्हारे पैसे ले लेना। वो लड़की कहते हैं हाँ ठीक है सर। ऐसे वो लड़की बस उस कंबल से बाहर निकल, मैं तो मरी जाती उस कंबल के अंदर कि
कितनी गर्मी हो रही थी। ऐसे करते वो लड़की बाहर जाते वो विंग को देखते कहते हाँ सर सुनिए, आपको अपने अल्फ़ा की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना, मैं तो अच्छी लड़की हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, बट अगर कोई होता ना आपके अल्फ़ा का फ़ायदा उठा कर लेकर चला जाता, फिर उसका आपके बाद आप बस देखते रहते और कुछ भी नहीं। ऐसे वो लड़की जा चुकी थी। विंग वांग जी को देखकर करता तो मतलब आप नाटक कर रहे थे। वांग जी कहता तो क्या करता विंग, क्या करता? सुबह मैं जब तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए बढ़ा था तुम्हारे पास, तो तुमने मना कर दिया। तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद तुमने मुझे मना कर दिया, तो मैं क्या करता विंग? तो इतने वक्त से इंतज़ार कर रहा था, मेरे पास कोई आइडिया कोई यही नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा जिससे तुम्हें समझ में आ सके। तुमने ऐसे ही बोल दिया कि मैं किसी और के साथ जाकर सो जाऊँ। हाँ, ये तुम्हारे लिए इतना आसान था विंग, बट मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, समझ में आया तुम्हें? विंग कहता आई एम सॉरी ना वांग जी। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता, विंग के फेस को धीरे से टच करता है, विंग के आंखों से आंसू को पोंछता है, जिसके बाद विंग सीधा वांग जी को हक कर लेता, कहता आई एम सॉरी। तो वांग जी कहता तो मैं कर सकता हूँ ना? तो विंग कहता हाँ बट दर्द नहीं होना चाहिए। तो वांग जी कहता विंग थोड़ा स्टार्टिंग में दर्द होगा, बट उसके बाद मैं नहीं बोल सकता। तो विंग कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी कहता तो अभी करें? विंग कहता इतनी जल्दी? तो वांग जी कहता तो कब चाहते हो तुम? विंग कहता 3-4 महीने के बाद। वांग जी कहता विंग मैं उस लड़के को फिर से बुला लूँगा। तो विंग कहता नहीं अभी करते। इसके बाद वांग जी कहता ठीक है। और वांग जी जो होता है ना वो विंग के छीन को पकड़ता है और थोड़ा सा उसको उसके छीन को ऊपर करता है, और विंग के जो आंखों के ऊपर जो पानी था ना उस पानी को धीरे से किस करता है। उसके बाद विंग के लिप्स को पकड़ता है और उसके बाद विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करते हुए वो किस करने लगता है, जहाँ पे विंग को तो करना आ ही नहीं रहा था भाई, बहुत मुश्किल था। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे समझा विंग मैं जैसे जैसे करता हूँ मुझे फॉलो करने की कोशिश करो, और विंग और वांग जी का एक मेसी सा किस हो चुका था। एंड देन उसके बाद वांग जी जो धीरे से होता है ना वो विंग के चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है और विंग के चेस्ट को स्क्वीज़ करता है, पिंच करता है, जिसके कारण विंग कहता दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है मैं स्लोली करूँगा। ऐसा कहते वांग जी बस विंग के चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी के हैंड्स जो विंग के शर्ट को निकालने के लिए लग चुके थे, विंग अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहता है कि आप भी आंखें बंद कर लीजिए। वांग जी कहता मैं आंखें क्यों बंद करूँ? तो विंग कहता है ये सब देखना आपके लिए सही नहीं रहेगा। वांग जी कहता है विंग ये सब कुछ मेरे लिए देखना बहुत सही रहेगा। विंग कहता बट क्यों? तो वांग जी कहता क्या मतलब है विंग, तुमने तो मुझे देख लिया और मेरा काम है तुम्हें देखना, तो मुझे देखने दो चुपचाप से, और तुम चुप रहो। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता था, वांग जी विंग के होल पूरी तरह से कपड़े निकाल चुका था। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे जो कंबल जो था ना कंबल के ऊपर ही विंग को लेटा देता है। विंग चुपचाप से लेट चुका था। एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के पैरों को स्लाइडली टच करते हुए, स्लाइडली हाथों से रफ करते हुए विंग को टच करा था। विंग वांग जी कहता अल्फ़ा यू कॉल मी जस्ट अल्फ़ा। विंग बस हाँ में से रिलाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग अल्फ़ा कहने लगता है। देन उसके बाद विंग के सामने वांग जी उन बॉटल्स को निकालता है जो बॉटल्स विंग ने पहली रात सब फर्स्ट नाइट के दिन देखे थे, और विंग उन बॉटल को देखता है जहाँ पे वांग जी उन बॉटल में से कैसे ऑयल निकाल रहा है और विंग के कहाँ अप्लाई कर रहा है। विंग वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी वहाँ पे विंग के मसाज करना स्टार्ट कर चुका था। विंग मसाज के कारण उसकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे और आवाज़ें चेंज हो रही थी, बहुत सारे विंग चेंज ही होते जाता। आखिर में वांग जी अपने लिटल बिग लॉइन को भी बाहर निकाल चुका था। लॉइन के ऊपर ऑयल से वो मसाज करता है, और ऑयल से मसाज करने के बाद लिटल लॉइन बिल्कुल हार्डली वेकअप हो चुका था। उसके बाद वो लिटल लॉइन आखिरकार विंग के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो चुका था। वो लिटल लॉइन आखिरकार विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड जब लिटल लॉइन विंग के अंदर जाता है, विंग चिल्लाता है, कहते नहीं बिल्कुल नहीं, रुको। फिर वांग जी कहता विंग प्लीज़ अपने आप को लूज़ करो, ऐसे थोड़ा सा अपने आप को लूज़ करो, स्ट्रेच करो। और विंग धीरे धीरे करना स्टार्ट कर वांग जी विंग के पैर को पूरा स्ट्रेच कर देता है। एंड देन और वांग जी फिर मसाज करना विंग के साथ स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी तरह से मसाज चल रही थी, जहाँ पे विंग को तकलीफ पे तकलीफ होती जाती है। और धीरे धीरे वांग जी जब विंग को देखता हुआ एडजस्ट हो चुका है करके, इसके बाद वांग जी अपने लॉइन को और ज़्यादा डीप घुसा चुका था, जिसके बाद विंग को और तकलीफ होती, क्योंकि वांग जी ने अभी तक आधा ही घुसा के रखा था, अब फुल लॉन घुस चुका था। जिसके बाद अब विंग को मसाज करना स्टार्ट कर चुका था उस लिटिल लॉइन की मदद से, और विंग को एक अच्छी सी मसाज मिलती जा रही थी, और विंग बस मौन करे जा रहा था मसाज के दौरान। फिर यहाँ से अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे जहाँ पे विंग बस अपनी धीरे धीरे आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी कब का उठा होता और बस विंग को ही प्यार से देखे जा रहा था। विंग वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी ने उसे हक करे हुए था, जहाँ पे विंग कहता ये क्या कर रहे हो? वांग जी विंग को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचे, क्या हुआ? विंग कहता वो आप। वांग जी कहता विंग वांग जी को देख आपने कपड़े नहीं पहने। तो वांग जी कहते तुमने कहाँ पहने? विंग कहता मैंने भी नहीं पहने, आपने मुझे पहनाए नहीं थे। तो वांग जी कहता नहीं
तो विंग बस कहता बेशरम कहीं के ऐसे कहते विंग होता है ना वो कंबल जो था कंबल के अंदर अपने मुंह को घुसाते। वांग जी कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता आप उठो यहाँ से जल्दी से। तो वांग जी कहता क्यों? विंग कहता मुझे शावर लेने जाना है। तो वांग जी कहता विंग हाँ शावर लेने चलते हैं ना। तो विंग कहता मुझे जाना है, आप यहाँ से जाओ पहले जल्दी से। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मुझे शर्म आ रही है। तो वांग जी कहता विंग बट विंग वांग जी को बोलता है, जिसके बाद वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी खड़ा हो जाता है, अपने कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वांग जी बालकनी की तरफ जाता है, तो मैं जा रहा हूँ ठीक है। तो विंग कहता अनविंग उठकर धीरे धीरे उठने बैठने आ आ आ आ आ ये दर्द क्यों हो रहा है? दर्द हो रहा है। वांग जी बालकनी में खड़ा था, विंग को तरफ देख रहा था। विंग उठकर बैठ ऐसे कहते विंग होता है ना अपने कोकड़ा होकर वो खड़ा होता है। एंड देन होता है ना तो विंग बिल्कुल कोकड़ा होकर नहीं, नीचे से झुका हुआ, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखे हुए, और विंग को समझ भी नहीं। मेरे कपड़े का ऐसे करके विंग अपने पैर को उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि भाई साहब विंग का बैलेंस बिगड़ जाता है। विंग धड़ाम से फिर से बेड पर गिर जाता है। तभी वांग जी विंग और वांग जी आता है विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, ये दर्द क्यों हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है, बताओ ना दर्द क्यों हो रहा है। तो वांग जी विंग से कहता है मैं मदद करता हूँ, और विंग को उठाता है, कहता है विंग पहला टाइम था ना इसलिए इतना दर्द हो रहा है, चिंता मत करो चलो। और विंग को उठाकर सीधा वॉशरूम में लेकर आता है और विंग को एक गर्म पानी के अंदर घुसा देता है। जिसके बाद विंग को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है, उठाने के बाद वो बाहर लेकर आता है और विंग को सहारा देकर विंग को कपड़े पहनाने में मदद करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर ही वो नीचे लेकर आता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका था। तो वांग जी विंग को तो चेयर के ऊपर बिठा, बट विंग सीधा जल्दी से खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके बम में तकलीफ हो चुकी थी। वांग जी कहता क्या हुआ है? विंग कहता दर्द हो रहा है ना कितना दर्द हो रहा है मुझे, पागल कहीं के, तुमने ऐसा कैसे कर लिया, इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? हाँ तुमने तो कहा था ज़्यादा दर्द नहीं होगा करके, बट इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसे कहते विंग वांग जी को तो ना अपने हाथों से हिट करने लगता है। लाइक वांग जी कहते मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। विंग कहता क्यों, मैं नहीं आना चाहता। तो वांग जी तो मेरे पास आओ, और वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है। देन विंग को ना अपने पैरों के ऊपर बिठाता। विंग कहता वांग जी कहता है थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ। विंग कहता पर मैं आपके ऊपर क्यों बैठूंगा? तो वांग जी कहता चेयर पे बैठना चाहते हो, फिर और ज़्यादा तकलीफ लेना चाहते हो? विंग कहते नहीं। तो वांग जी था तो बैठना है, और विंग को बिठाता और बहुत प्यार से बिठाता, मैं खाना खिलाता। विंग कहता कल आपने उसे खाना खिलाया था, उसने आपको खाना खिलाया था। तो वांग जी तो वो एक्टिंग थी, अभी मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना। तो विंग कहता आज के बाद कोई एक्टिंग मत करना। तो वांग जी कहता हाँ तो मैं क्या करूँ विंग, तुम इतने इनोसेंट जो ठहरे, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे कहते वांग जी बस मक करता है। एंड देन विंग को अच्छे से खाना खिलाता बहुत प्यार से, और विंग खाता है। वांग जी उसे एक होता है ना कि मेडिसिन देता है जिससे होता है ना विंग का बैक पेन चला जाए। उसके बाद विंग को कमरे में लेकर आकर बेड पर लेटा देता है, और वांग जी उसके पास बैठा था। विंग कहता आपको जाना नहीं है अभी? तो वांग जी कहता कहाँ? तो विंग कहता मीटिंग वगैरह किसी भी चीज़ के लिए आप तो हमेशा जाते रहते हो ना। तो वांग जी कहता नहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए मैं अपनी भूमिका के साथ रहूँगा। विंग कहता क्यों खुश हो? तो वांग जी कहता तुम्हें नहीं पता मैं क्यों खुश हूँ? तो विंग कहता मुझे तो नहीं पता आप क्यों खुश हो। तो क्यों खुश हो? मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए खुश हो। तो वांग जी हंस के कहता हाँ ये बात भी सही है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं इसलिए खुश हूँ, बट इस तकलीफ में भी जो खुशी है ना विंग तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो विंग कहता क्यों नहीं समझ पा रहा हो? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, पर तुम नहीं समझ पा रहे हो विंग, मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह से देखकर। विंग कहता क्या हम मैं इतना तकलीफ में चिल्ला रहा हूँ तो आपको ये सब कुछ देखकर खुशी हो रही है? आप बहुत बुरे हस्बैंड हो, बहुत बुरे हस्बैंड हो। ऐसे कहते विंग वांग जी को ना मारने लगता है अपने हाथों से। वांग जी विंग के हाथों को दोनों पकड़ता है। वांग जी विंग के ऊपर आते कहता है विंग अगर तुम ऐसा करोगे ना मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। विंग कहता क्यों, आप तो मेरे टीचर भी नहीं हो तो आप मुझे पनिश क्यों करोगे? तो वांग जी कहता क्योंकि अब मैं तुम्हारा लाइफ टाइम प्रोफेसर बन चुका हूँ, और जो प्रोफेसर कभी एक्सपायर नहीं होने वाला। विंग कहता क्या? तो विंग कहता अब तुम माफिया हो ना, अब तो मेरे हस्बैंड हो ना, प्रोफेसर कब से बन गए, आप किस कॉलेज में पढ़ाते हो? वांग जी कहता है ये भगवान इसे क्यों कुछ समझ में नहीं आता। वांग जी कहता आई मीन से मैं तुम्हारा लाइफ टाइम हस्बैंड हूँ जो तुम्हें अच्छे से पनिश करेगा। विंग कहता बट मेरी गलती क्या है? तो वांग जी कहता तुमने मुझे मारा। तो विंग कहता जो आपने किया उसका क्या, उसके कारण तो मेरा कमर दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता विंग वो छोटी छोटी बात है। विंग कहता इससे छोटी बातें कहते तो बड़ी बात क्या होती है? तो वांग जी कहता बड़ी बात क्या होती है बताओ? तो विंग कहता हाँ बताओ ना। तो वांग जी हंसते कहता हाँ बता दो। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के दोनों हाथों को ऊपर बांध देते। विंग कहते क्या कर रहे हो जोड़ो। और वांग जी विंग के दोनों हाथों को बांधने के बाद होता है ना वो विंग के कमर के नीचे होता है ना एक तकिए को डाल देते। विंग कहते ये क्या कर रहे हो? और वांग जी खींच कर विंग के पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद जो होता है ना विंग लाइक कहता नहीं, और विंग अपने पैरों को हिला रहा था, और वांग जी ने विंग के पैरों को भी संभाल के रखा था, और कहता इसे कहते हैं विंग बड़ी बात। और विंग लाइक रोते हुए कहते आप बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो, बहुत बड़े गंदे हो। ऐसे विंग जस्ट कहना स्टार्ट कर देता है, और वांग जी लाइक कहता हाँ मैं हूँ, अब तुम्हारे लिए हूँ, जो कुछ भी हो विंग तुम्हें पता तो चल गया ना। ऐसे कहते वांग जी बस मक करता। उसके बाद से
विंग रिकवर होता है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो रिकवर होता है ना, विंग को अच्छा लगता है। वांग जी फिर उसे घुमाने, मतलब वो ना बहुत प्यार से विंग को रखता था। वो विंग को मस्त घुमाने के लिए लेकर जाता था। विंग की जो भी जिद होती थी ना, वांग जी पूरा करता था। एंड देन उसके बाद जब विंग बहुत खुश हो जाता था ना, तो वांग जी विंग को फिर से बहला फुसला कर, लाइक होता है ना, वो वांग जी फिर से विंग के साथ वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता। जिसके बाद विंग फिर से वांग जी को चिल्लाता था। इसलिए वांग जी फिर से विंग को खाना वाना सब कुछ खिला खिला कर, बहुत बहला फुसला कर होता विंग के साथ ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुका था। क्योंकि हमारा प्यारा सा विंग था ही भाई इनोसेंट। कुछ दिनों में वांग जी अच्छा बिहेव करेगा और विंग इनोसेंटली यकीन कर देगा। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी के बीच में वो सारी चीज़ें हो जाती थी। अब ऐसे करते हुए और 6 महीने गुजर चुके थे। 6 महीने गुजर चुके थे और अभी हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी होता ना, उसे होता ना कि प्यार से अंगूर खिला रहा था अपने हाथों से और कह रहा विंग ये देखो ये कितना प्यारा है ना। विंग कहता है हाँ ये बहुत टेस्टी है। वांग जी कहता है और तभी विंग को अजीब फील होता है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग क्या हुआ? तो विंग कहता ऐसे कहते विंग जल्दी से वांग जी को हटने के लिए कहता है, जिसका वांग जी हट जाता है। उसके बाद विंग भागते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? और विंग कहता पता नहीं कड़वा जैसे लग रहा था, कैसे अजीब सा। ऐसे कहते वांग जी उसकी पीठ को सहलाता, कहते मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विंग कहते नहीं डॉक्टर नहीं, इंजेक्शन देगा मुझे, इंजेक्शन नहीं। वांग जी कहता विंग डॉक्टर को तो बुलाना होगा ना। विंग कहते नहीं 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 नहीं। वांग जी कहता ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वांग जी फिर विंग से बहुत प्यार से बात करता है और विंग को अच्छे से खाना वगैरह खिलाता है। उसके बाद वांग जी कहता है विंग तुम्हें कुछ चाहिए था बताओ ना। विंग कहता हाँ मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं न्यूज़ से मिल सकता हूँ? तो वांग जी कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता हाँ उसका बच्चा तो हो भी चुका होगा ना। हाँ उसने स्टेटस डाला था। ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ तो न्यूज़न के घर के बाहर आता है। न्यूज़न के घर के बाहर जब वांग जी पहुँचता है ना, सारा मोहल्ला देखता रह चुका था। क्योंकि वांग जी के पास भाई बहुत सारी कारें थी, 10 कारें आगे थी, 10 कारें पीछे थी और बीच में वांग जी की कार थी। और गार्ड्स भाई गन्स लेकर खड़े थे। जिसके बाद सब लोग भाई डरे हुए घर के बाहर विंडो से झाँक कर देख रहे थे भाई कौन सा बंदा है कौन सा बंदा है। और जब न्यूज़न को पता चलता है उसके घर के बाहर क्या चल रहा है, न्यूज़न थोड़ा सा झाँकता है और न्यूज़न जैसे ही विंग को देखता है, लगता है भगवान इसको आना भी था तो इतनी बड़ी पलटन क्यों लेकर आया है, सारे लोग क्या सोचेंगे कि मैं माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ, ये भगवान क्या यार विंग। ऐसे न्यूज़न बोलता है, न्यूज़न दरवाजे पर विंग। विंग आकर न्यूज़न को हक करता है। न्यूज़न कहता अरे धीरे धीरे कर यार। विंग कहता कि क्या हुआ? न्यूज़ कहता तुझे नजर नहीं आ रहा मेरा बच्चा? मैंने अभी बच्चे को डिलीवर किया है और मेरे पेट में दर्द है पहले से। तो विंग कहता अच्छा। न्यूज़न कहता आजा। और ये है तेरा अल्फ़ा? सच में ये तो बहुत अच्छा अल्फ़ा है। तो विंग कहता है और उसके बाद न्यूज़न और विंग अंदर आते हैं। जिसके बाद न्यूज़न का जो अल्फ़ा था ना रनिंग वो आकर वांग जी को देखता है, थोड़ा वो डर जाता है बट वो ग्रीट करता है। देन वांग जी भी उसे ग्रीट करता है और वांग जी गिफ्ट्स जो लेकर आया था भाई, गिफ्ट का एक पहाड़ बन चुका था न्यूज़न के घर पे। न्यूज़न लाइक हैरान ये क्या है? तो विंग कहता ये बच्चे के लिए है। तो न्यूज़न कहता है भाई साहब अब तो रिश्तेदार को कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें, डायमंड की चीज़ें, यहाँ तक कि ये स्टोन की भी चीज़ें लेकर आ चुके हो, ऊपर से इतने सारे खिलौने, थैंक यू ये काम अच्छा किया। एंड देन उसके बाद विंग बेबी को देखकर वो खुशी से होता है झूमने लगता है। तभी न्यूज़न जिस कहता है मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो विंग कहता है नहीं कोई बात नहीं। न्यूज़ कहता है अरे मैं लेकर आता हूँ, तो पहली बार मेरे घर पर आया। उसके बाद न्यूज़न और न्यूज़न का अल्फ़ा दोनों वो खाने के लिए लेकर आते और विंग को देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि विंग ये तेरे फेवरेट मिठाई है ये ले। तो विंग कहता और विंग अपनी फेवरेट मिठाई को खाता बट विंग को अजीब लगता है। न्यूज़न क्या हुआ? विंग कहता देन न्यूज़न चल मेरे साथ और विंग को जल्दी से वॉशरूम लेकर आता है। विंग की पीठ को सलान लगता है। वांग जी भी उसके पीछे आ चुका था। न्यूज़न कहता है मैं देख लूँगा जीजू, ऐसे करते जो न्यूज़न उसे बोलता है। देन उसके बाद वांग जी पीछे चला जाता है। वो विंग ये क्या हो रहा है? तो विंग कहता पता ही नहीं यार कुछ दिनों से मुझे ऐसा ही लग रहा है, हर बार कुछ भी खाता हूँ ना मेरी फेवरेट चीज़ें वो मुझे वॉमिटिंग फील करती है। क्या सच में? तो विंग कहता हाँ। वाह विंग तो गुड न्यूज़ दे रहा है। विंग कहता तू मैं यहाँ पे बीमार हूँ और तुझे गुड न्यूज़ की पड़ी हुई है, मैं कहाँ से गुड न्यूज़ दूंगा? न्यूज़ कहता अबे पागल कहीं के, तू भी प्रेग्नेंट है? विंग कहता क्या? न्यूज़ कहता हाँ यार तू भी प्रेग्नेंट है। पहले सिम्टम यही होते हैं, जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है ना वो हमें पसंद नहीं आती है और हमें वॉमिटिंग फील होने लगती है। किसी जो अच्छी खुशबू थी ना वो अचानक से हमें बैड महसूस होती है। तो विंग कहते तो मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या? न्यूज़ कहता हाँ पागल गई कि तुझे भगवान तुझे ये भी मुझे समझाना पड़ेगा क्या? मैं तुझे हर चीज़ समझाते थक चुका हूँ। तूने वो सब कुछ किया था मतलब इसलिए तो प्रेग्नेंट है? विंग कहता हाँ मैंने किया था। न्यूज़ कहता वाह क्या बात है, तो प्रेग्नेंट है। विंग तेरे अल्फ़ा को पता नहीं है क्या? तो विंग कहता वो न्यूज़ कहता हाँ क्या वो बता। विंग कहता उन्होंने कहा था मुझे हॉस्पिटल दिखाएंगे डॉक्टर को बुलाएंगे करके, बट मैंने ही अपने अल्फ़ा को मना कर दिया था। न्यूज़ कहता वाह क्या बात है, अपने अल्फ़ा को बता देना, डॉक्टर को दिखा देना, समझे ना? विंग कहता हाँ और न्यूज़ कहता अपडेट देती रहना। विंग कहता हाँ। न्यूज़ फिर विंग के साथ बाहर आता था। उसके बाद वो लोग जैसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, विंग के बेबी को न्यूज़ के बेबी को लेकर खेलते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जाते वक्त ना कार में था तो विंग कहता क्या हम हॉस्पिटल चल सकते हैं? वांग जी कहता क्या हुआ है? तो विंग कहता ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है ना, तो मैंने सोच लिया कि मैं दिखा देता हूँ करके। वांग जी कहता मैंने तो पहले ही कहा था विंग कितने दिनों से मैं तुम्हें बोल रहा था, तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो।
तो विंग कहता अभी तो दिखा सकते हैं ना। तो वांग जी कहता हाँ हाँ चलो, और वांग जी विंग को हॉस्पिटल में लेकर आता है। उसके बाद वांग जी आ रहे हैं घर के, इसलिए हॉस्पिटल को पूरा खाली कर दिया जाता है, एक पोर्शन को जो होता है ना खाली कर दिया जाता है। उसके बाद वांग जी अपने ओमेगा के साथ वहाँ पर आ चुका था। ओमेगा डॉक्टर वहाँ पे खड़े थे और विंग को लेकर जाकर वो चेक करना स्टार्ट करते थे। और चेक करने के बाद वो विंग की सोनोग्राफी कर रहे थे, जिसके बाद सोनोग्राफी के बाद जो पता चलता है, देन उसके बाद विंग ने कह दिया था कि शायद उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है करके, तो देख लो। तो डॉक्टर ने कहा था कि चलो ठीक है, टेस्ट करने के बजाय हम लोग सोनोग्राफी से ही देख लेते। देन उन लोगों ने डायरेक्ट देख लिया था। उसके बाद वो हंसते कहता है मिसेस लैन, आपने सही कहा था, आप प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे विंग कहता सच में, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? तो कहता ये रहा। तो विंग उस डॉट को देखता है और कहता है ये काला काला बिंदु क्या है? वो कहता है ये आपका बच्चा है। विंग कहता है इतना छोटा क्यों है? बच्चा तो इतना बड़ा होता है ना। तो कहता अरे ये स्टार्टिंग फेज है। विंग कहता बट इतना छोटा कैसे हो सकता है, स्टार्टिंग में ही तो बड़ा होना चाहिए, न्यूसन का बच्चा तो इतना बड़ा था। ऐसे कहते विंग रो रहा था। तो कभी तो वांग जी कहता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो विंग कहता देखो ना, ये हमारा बच्चा इतना छोटा क्यों है, देखो ना वांग जी, ये बच्चा छोटा क्यों है? न्यूसन का तो बच्चा बहुत बड़ा था ना, हमारा बच्चा इतना छोटा क्यों है? जिसके बाद वांग जी लाइक देखने लगता है, कहते बच्चा। तो डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर लैन, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है और ये आपका बच्चा है। तो वांग जी कहता क्या सच में? वो कहता है हाँ मिस्टर लैन। और विंग कहता है बट ये बच्चा छोटा क्यों है? पर वांग जी जाकर सीधा हक करता है। विंग कहते क्या कर रहे हो, ये बच्चा देखो ना कितना छोटा, न्यूसन का बच्चा कितना बड़ा था, कितना ज़्यादा बड़ा था ना। तो वांग जी लाइक कहता हाँ ठीक है। और वांग जी विंग को संभालता है, अच्छे से प्यार से समझाता है। देन उसके बाद विंग से कहता है विंग स्टार्टिंग फेज में ऐसा ही होता है। तो विंग कहता है बट न्यूसन का तो बहुत बड़ा था ना। तो वांग जी कहता विंग वो पहले से प्रेग्नेंट था इसलिए। विंग कहता वो तो मुझसे मिलने भी आया था, तब उसने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है करके। तो वो उस प्रेग्नेंट था, तो तब तो वो ऐसे ही फ्लैट था ना, और जब हम उसे देखने के लिए तब उसका बच्चा निकल गया था बाहर, तो इतना बड़ा बच्चा था। तो न्यूसन के पास इतना बड़ा बच्चा क्यों और मेरा इतना छोटा सा डॉट क्यों है? ये ऐसा बच्चा कैसे हो सकता है? वांग जी लगे थे मैं तो समझा रही हूँ डॉक्टर, क्या आप समझा सकते हो? ओमेगा डॉक्टर कहते जी सर हम समझा देंगे। उसके बाद वांग जी कहता है विंग डॉक्टर की बात सुनो। एंड उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये पहली स्टेज है, ऐसे ही धीरे धीरे रिकवर होगा। और विंग को चार्ट के हिसाब से बताने लगते हैं, 1 महीने में इतना होगा, आधे महीने में इतना, इतने महीने जो भी होता है ना, ऐसे बताना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद विंग सुनता है और विंग कहता हाँ तो दिल की धड़कन कब सुनाई देगी डॉक्टर कहते हैं 4 महीने बाद। विंग कहता हाँ सच में डॉक्टर? वो कहता है उसके बाद विंग वांग जी को देखते मैं समझ गया हूँ। वांग जी कहता थैंक गॉड समझ तो गए ना। तो विंग कहता हाँ बट वांग जी ने बच्चा नहीं खाया था। वांग जी कहता हाँ विंग तुम्हें बच्चा नहीं खाया था, मैंने तुम्हें दे दिया है बच्चा। तो विंग कहता हाँ बट मैं प्रेग्नेंट हुआ तो तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ? हम दोनों ने तो साथ में मिलकर वो सारी चीज़ें की थी ना, तो तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुए? वांग जी कहता विंग क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ, अल्फ़ा प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो विंग कहता ओमेगा सी क्यों प्रेग्नेंट होते हैं? तो वांग जी कहता क्योंकि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। विंग को तो कौन सा आशीर्वाद दिया है जिसके कारण ओमेगा सी प्रेग्नेंट होते, अल्फ़ा को भी प्रेग्नेंट होना चाहिए ना। तो वांग जी कहता इसका जवाब मेरे पास नहीं है। विंग कहता बट क्यों नहीं है? तुम तो माफिया हो ना, माफिया के पास तो हर जवाब होते हैं, हर लोगों को तुम काबू में कर सकते हैं। किसी बड़े से साइंटिस्ट को पकड़ो और उससे पूछो। तो वांग जी कहता ठीक है विंग मैं तुम्हारे लिए पूछ लूँगा, ठीक है? तो विंग कहता पक्का पूछोगे ना? तो वांग जी कहता हाँ पूछूंगा। तो विंग हंसते कहते ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग घर पर आ जाते हैं और वांग जी ने विंग की डैड को और यान ली को बता दिया था, जिसके यान ली और फेमियन वहाँ पर आ चुके थे और विंग को देखकर बहुत खुश थे कि सच में विंग तुम गुड न्यूज़ दे चुके हो। विंग कहता हाँ शीजे मैं गुड न्यूज़ दे चुका हूँ। शीजे आपको पता है एंजल बच्चा छोड़ के नहीं जाती, वो तो हमें सब कुछ करना पड़ता है तभी बच्चा निकलता है। यान ली लाइक हाँ बेटा हाँ मुझे सब पता है, मैं तो तुम्हारी बाप हूँ, ऐसे यान ली मन में कह रही थी। जहाँ पे वो कहता हाँ विंग मुझे पता है। विंग कहता आपको पता था शीजे? यान ली कहता हाँ बेटा हाँ विंग मुझे पता था, एंजल कोई बच्चा नहीं देती है। जहाँ पे विंग कहता हाँ शीजे अब मेरे पास बच्चा है और शीजे मैंने बच्चे को खाया नहीं है, वो बाद में बड़ा होगा धीरे धीरे। यान ली कहता हाँ विंग हाँ मैं समझ गई। इसके बाद यान ली कहता है हे भगवान मेरा भाई इतना क्यूट क्यों है और इतना इनोसेंट क्यों है, सच में मिस्टर लान कैसे संभालते तो पता नहीं। ऐसे कहते यान ली बस यही सोच रही थी। विंग के साथ देखती विंग के कपड़े को बहुत प्यारा था। देन उसके बाद वो लोग खाना खाकर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विंग वांग जी के पास हक करे हुए कहता कि पता है मैंने शीजी को बता दिया कि बच्चे को होता है ना मैंने खाया नहीं है, वो बच्चा होता है ना वो आ गया है करके, और मैंने शीजी को बताया है कि बच्चा होता है ना वो एंजल छोड़ के नहीं जाती, वो बच्चा हो जाता है हम जब वो सब कुछ करते हैं तब। वांग जी कहता हाँ मैं समझ गया। और वांग जी कहता विंग ये बातें सबको बताने की नहीं होती है। तो विंग कहता क्यों नहीं होती है? तो वांग जी कहता ये बातें बहुत प्राइवेट होती है विंग। विंग कहता प्राइवेट होती है तो सब लोग क्यों देखते हैं? तो वांग जी कहता क्या देखते हैं? तो विंग कहता वो वीडियो। तो वांग जी कहता कौन सा वीडियो? तो विंग कहता वो वीडियो वो जो होता है ना मोबाइल में मैंने देखा था। वांग जी कहता तुम्हें किसने दिखाया था? तो विंग अपने सर को नीचे कहता क्यों तुम भी देखोगे? तो वांग जी कहता विंग कहता मेरा दोस्त न्यूज़ नहीं आया था, याद नहीं है क्या आपको?
वो आया था, उसके बाद उसने मुझे सब कुछ बताया था, इसलिए मैं सब कुछ सीख गया फिर। तो वांग जी था, क्या बात है, अच्छा किया। इससे पहले कि मैं तुम्हारे दोस्त के पास तुम्हें लेकर क्यों नहीं गया तो पता नहीं। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम्हारा दोस्त इतना ज़्यादा मज़ेदार है करके, इतनी सारी चीज़ें अच्छी तुझे सिखा सकता है करके, तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता। विंग, हम जो ना महीने में 3 बार उसके पास जाएंगे। विंग कहता, क्यों? न्यूज़ वांग जी कहता कि क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा सकता है। और वैसे भी अब विंग तुम प्रेग्नेंट हो ना बेबी, तो प्रेग्नेंट होने के कारण तुम्हारे पेट में बच्चा है, उसके बारे में भी तो तुम न्यूज़ से जान सकते ना, क्योंकि न्यूज़ के पास तो बच्चा है ना। तो विंग कहता, हाँ सही कहा तुमने, सही कहा। फिर उसके बाद विंग एंड वांग जी जैसे दिन अब घर पे रहने लगे थे, वांग जी अपने काम पे भी जाता था, और उसके बाद वो विंग को न्यू सैन के पास लेकर जाता था। और न्यू सैन के घर के सामने इतनी बड़ी कारें खड़ी रहती थी, जिस कारण अब तो न्यू सैन को सब लोग सोच रहे थे कि न्यू सैन एक माफिया से ही बिलोंग करता है करके, जिस कारण अब सब लोग न्यू सैन से डरने लगे थे पूरी तरह से। और न्यू सैन कहता था, ए भगवान, मैं माफिया नहीं हूँ, मेरा दोस्त माफिया का हस्बैंड है, मैं नहीं हूँ। न्यू सैन ऐसे ही बोलता था। और विंग को न्यू सैन धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे विंग के दिमाग में वो सारी चीज़ें घुसना स्टार्ट कर चुकी थी धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद जब विंग को क्रेविंग्स होती थी, न्यू सैन उसे बताता था हर क्रेविंग का क्या मतलब होता है। कभी खाने की क्रेविंग्स होती है, हर बार किसी और कोई ना कोई हमें खाने का मन होता है, तो वो सारी चीज़ें विंग को समझा रहा था। कभी कभी इंटीमेसी की क्रेविंग होती है, मतलब हर क्रेविंग का मतलब हमारा न्यू सैन समझा रहा था, और विंग धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर चुका था। और इसी के साथ वो वांग जी को हर क्रेविंग का मतलब बताता था। एंड देन उसका विंग क्रेविंग भी करता था, कभी कुछ खाने की, कभी कुछ पीने की, आइसक्रीम आधी रात को लेने की, मतलब हर चीज़ की। उसके बाद वांग जी हर क्रेविंग का विंग को पूरा करता था। और अभी वांग जी होता है ना, विंग के लिए आइसक्रीम लेकर आता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से आइसक्रीम खा रहा था, वो भी वांग जी भाई साहब विंग को देखकर वांग जी का अलग ही अरमान जाग जाते, क्योंकि विंग आइसक्रीम खाते इतना क्यूट लग रहा था। तो वांग जी तो विंग के लिप्स को ही खाने लगता है, तो विंग हैरान हो जाता है, बट विंग वांग जी को कुछ भी नहीं कहता, वांग जी लिप्स को खाता है। देन उसके बाद वांग जी जो विंग के कटोरी में लिपस्टिक बोलिए, सॉरी गाइस, जो क्या बोलते हैं आइसक्रीम थी ना, उसे एक फिंगर से लेता है, और होता है ना वो विंग के होता है ना फेस के ऊपर धीरे धीरे लगा, जिस कारण विंग को ठंडा ठंडा लग रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद करता है, और वांग जी धीरे धीरे उस जो आइसक्रीम था ना, अपनी जो टंग थी ना, उससे लिक कर लेता है, धीरे धीरे खाते हुए, जिस विंग को देखते हुए कहता है विंग कहता है तो वांग जी कहता है आई वॉन्ट यू। विंग कहता है क्या चाहिए? तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है। उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स कैप्चर करता है। देन उसके बाद वो विंग के चेस्ट को ओपन करता है। देन उसके बाद से वो विंग के चेस्ट के साथ खेलना स्टार्ट कर चुका था, और विंग बस वांग जी का नाम ले रहा था, हाँ लान वांग जी अल्फ़ा, ऐसे ही बोले जा रहा था धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ अपना एवरीडे में से एवरीडे वाला कमाल दिखा रहा था। और अभी भी वांग जी ने विंग के पेट के नीचे, कमर के नीचे तकिए को रख के रखा था, क्योंकि भाई साहब विंग प्रेग्नेंट था, और इसलिए वांग जी ऐसे कर रहा था। और वांग जी धीरे धीरे विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश थे गाइस, क्या ही कहूँ मैं इससे आगे। जिसके बाद अब यहाँ से हम करीबन 3 दिनों के बाद देखते हैं, क्योंकि बहुत महीने हो चुके थे विंग की प्रेगनेंसी को। तो अभी विंग होता ना हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? तो विंग कहता मैं बहुत बुरा दिख रहा हूँ। तो वांग जी कहता कहाँ बुरा दिख रहे हो? तो विंग कहता मैं बेबी को देने जा रहा हूँ, बेबी को निकालने जा रहा हूँ, मैं इतना मोटा क्यों लग रहा हूँ? वांग जी कहता विंग तुम्हारा बेबी जब बाहर निकल जाएगा ना, तुम छोटे हो जाओगे। विंग कहता ज़्यादा ही मोटा लग रहा हूँ मैं, देखो ना इस मिरर में। जहाँ पे वांग जी देखने लगता है, क्योंकि विंग को रात को ही होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, दर्द होना स्टार्ट हो चुका था विंग को, अपने स्टमक में होता है ना कि वो दर्द होना स्टार्ट हो चुका, इसलिए वांग जी रात को ही लेकर आ चुका था। बट अभी तक विंग का डिलीवरी नहीं हुआ था, इंतजार करने के लिए कहा था। तो विंग को बीच बीच में होता है दर्द होता था, बट विंग अपने आप को बार बार मिरर में देख रहा था, जहाँ पे वांग जी ने चिल्ला कर कहा था इस मिरर को हटा दो। बट उन लोगों ने जब मिरर को हटा, और एक मिरर आ गया जिसमें विंग पूरा क्लियर नजर आ रहा था, जिस कारण विंग अब वांग जी को बोल रहा था कि मैं कितना मोटा हो चुका, इतना मोटा कैसे लग सकता, देखो ना मैं ज़्यादा ही मोटा हो चुका हूँ, ऐसे कहते विंग बहुत सारी चीज़ें वांग जी को बोले जा रहा था। फिर उसके बाद विंग का डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता वांग जी अल्फा मेरे साथ रहो ना, अल्फा, जहाँ पे डॉक्टर जैसे वांग जी को लेकर चले जाते हैं। देन विंग को जब दर्द हो रहा था, डॉक्टर की तरफ वांग जी घूरे जा रहा था, भाई इसको अगर कुछ हो गया ना, इनमें यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें से कुछ भी नहीं बचेंगे। तो वांग जी की आंखें साफ साफ बता, इसलिए डॉक्टर लोग भी डर रहे थे, और डरते रहते कैसे भी करके विंग के स्टमक से बच्चों को निकाल दिया जाता। एक बच्चा बाहर आ चुका था, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा, जहाँ वांग जी अपने लिटिल एंजल को देखता है, जो वांग जी उसे देखकर बहुत खुश था। हाँ सच में उसका पहला फैमिली मेम्बर जो था ना ये बच्चा, इसलिए वांग जी बहुत खुश था। फिर उसके बाद विंग बेहोश हो जाता है, तो वांग जी कहता इसे क्या हो गया, हाँ ये बेहोश क्यों हो गया? तो कहता अरे सर इतनी मेहनत की है तो बेहोश तो होगा ही ना, आपको थोड़ी ना पता है। जहाँ पे वांग जी उसको घूरता है, मतलब सर ये बच्चा थोड़ा टाइम लगता है ना सर। तो वांग जी कहता ठीक है। और उसके बाद कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है हमारे विंग को, और कमरे में शिफ्ट करने के बाद हमारा वांग जी विंग के पास आता है, और विंग को ऐसे ही देखता रहता है। विंग की फैमिली भी, मतलब यान ली एंड जो जियांग फेमैन थे वो भी आ चुके थे, विंग ने बेबी बर्थ दिया है करके। यान ली छोटे से एंजल को देख रहे हो, कितना प्यारा सा है, मेरे विंग की तरह ही है। उसके बाद विंग
जो होता है ना वो होश में आता है और वांग जी को देखता है और कहता कितना दर्द हुआ था मुझे, इतना दर्द क्यों हुआ मुझे। वांग जी कहता विंग अब ठीक है। विंग कहता नहीं दर्द हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे वांग जी कहता विंग मैं डॉक्टर को बुलाता था कि डॉक्टर को दवाई देने के लिए कहता हूँ। तो विंग कहता जल्दी करो मुझे पेन किलर चाहिए। तो वांग जी कहता हाँ, वांग जी डॉक्टर को बुलाते। डॉक्टर कहता है सर थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, उतना तो दर्द सह सकते। विंग कहता मैं नहीं सह सकता हूँ, मुझे पेन किलर दे दो। जहाँ पे वांग जी कहता है इसलिए डॉक्टर कहता है ठीक है सर दे रहा हूँ, थोड़ा दे रहा हूँ। देन उसके बाद विंग को पेन किलर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद विंग अपने बेबी को देखता है कितना प्यारा लग रहा था। विंग कहता है ये क्या हमारा बच्चा है वांग जी, ये कितना सफ़ेद क्यों है इतना ज़्यादा, और सर वांग जी इसके सर के ऊपर तो बाल भी है, मैंने तो सोचा था बच्चे टकले होते करके। वांग जी कहता विंग ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे बच्चे। विंग कहता हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और विंग बच्चे को देखता विंग कहता ये तो कितना सॉफ्ट है, ये इसकी उंगलियाँ देखो ना कितनी छोटी छोटी है, ये कितना छोटा बेबी है वांग जी देखो ना। वांग जी कहता ये हमारा बेबी है ना इसलिए। तो विंग कहते सही कहा, ये इतना छोटा बेबी हमारा है वांग जी, बस हमारा हमारा ऐसे कहते विंग जो अपनी रोंदू सी शक्ल बनाता है। वांग जी बस स्माइल करता कहता है यू आर राइट विंग, इट इज़ ओनली हमारा बेबी है भाई, ओनली माई बेबी, ऐसे कहते वांग जी बस देखता है। एंड फिर उसके बाद वांग जी सबके सामने जाकर ऐलान करता है कि हमारे राजा का मतलब हमारे माफिया का बच्चा हो चुका है करके। धड़ बंदूक की गोली चलाई जाती है। एंड देन उसके बाद विंग को घर पे लाया जाता है। घर पे लाने के बाद यानली वहीं पे रहती है क्योंकि विंग की थोड़ी सी मदद करनी भी थी ना, इसलिए हमारा न्यूसन भी वहाँ पर आ जाता है विंग से मिलने के लिए, क्योंकि न्यूसन नहीं चाहता था विंग फिर से अपनी गैंग लेकर उसके घर पर आए करके। उसका न्यूसन फिर विंग को बेबी के बारे में समझाना स्टार्ट कर देता है। मतलब बेबी का भी क्रेविंग्स होता है अलग अलग तरीके का, जहाँ पे बेबी रोता है। तो न्यूसन को भी इतना अंदाजा नहीं था, बट न्यूसन ने जो था ना पेरेंटिंग नहीं होती कि पेरेंटिंग सीखने के लिए जाना पड़ता है बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा करना है करके। तो न्यूसन इसलिए गया था, इसलिए न्यूसन को अंदाजा था कि बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा करना है करके। तो इसलिए न्यूसन विंग को समझाना स्टार्ट कर देता है। बेबी को पकड़ने से लेकर बेबी को मिल्क फीड करने से लेकर उसकी कच्चा बदलने तक सब कुछ न्यूसन बताता है और विंग सीखता है। और यानली लाइक कहता है विंग मेरी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, न्यूसन ही सारी चीज़ें कर रहा है। तो न्यूसन कहता है हाँ वक्त के साथ मैं सीख चुका हूँ यानली चीज़ें, ऐसे न्यूसन बोलता है। देन उसके बाद ऐसी ऐसी बातें होती है। उसके बाद हम वांग जी को देखते रात के टाइम पे। वांग जी विंग के पास आता है। विंग कहता है तो वांग जी कहता है कैसा महसूस कर रहे हो। तो विंग कहता मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है सच में ठीक हो ना। विंग कहता हाँ। तो वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा टैप करते हुए कहता है कि तो ठीक है तुम ठीक हो, तो मुझे लगा तुम्हें तकलीफ हो रही हो। विंग कहता अभी नहीं हो रही है। तो वांग जी कहता पक्का ना विंग। विंग कहता हाँ पक्का ना, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी विंग के बैग को धीरे धीरे सहलाते विंग को टैप टैप करते सुला रहा था कि तभी बेबी रोता है। जिसके बाद विंग कहता है ये क्यों रो रहा है। तो वांग जी तो शादी से भूख लगी होगी इसलिए। तो वांग जी विंग के पास लेकर विंग चलो मिल्क फीड कराओ इसे। तो विंग कहता ये कितना पीता है। तो वांग जी कहता क्या हुआ। विंग कहता आधे घंटे पहले तो मैंने इसे दूध पिलाया था, फिर से ये दूध क्यों पीना चाहता है। तो वांग जी कहता है रुको मैं देखता हूँ इसका कच्चा। और वांग जी सब कुछ देखता है और फिर पता चलता है कि बेबी को सच में भूख ही लगी है करके। इसलिए विंग बेबी को उठाकर पिलाना स्टार्ट कर देता है और पिलाते हुए जस्ट विंग कहता है बेबी तुम जल्दी जल्दी पी लो, पेट भर के पी लो, अभी मुझे सोना है बेबी, तुम मुझे जगाना मत बेबी, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद बेबी भाई पीने लगता है और बेबी तो आंखें बंद करे हुए थे, अभी तक उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, तो क्या ही बोल सकता था हमारा बेबी। तन उसके बाद विंग फीड कराता है। फिर ऐसे करते ऐसे दिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे बेबी के कारण तो विंग थोड़ा परेशान हो चुका था क्योंकि बेबी कभी भी उठकर रोने लगता था, कभी भी पोटी करता था, कभी भी कुछ ना कुछ करता था, जिस कारण विंग खुद रोने लगता था। और उसके बाद वांग जी को तब दो बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा था पूरी तरह से, क्योंकि विंग कहता था कि हमेशा रोता क्यों रहता है, ये इतना रोतड़ू क्यों है, ऐसा क्यों है। तो वांग जी कहता विंग ये तुम्हारे ऊपर गया। विंग कहता मेरे ऊपर कैसे जाता। वांग जी कहता क्योंकि तुम हर बार रोते रहते हो विंग। तो विंग ने कहा मैं कभी नहीं रोऊंगा। इसलिए विंग ने रोना तो बंद कर दिया, बट बेबी कभी रोना बंद कर सकता था नहीं। और ऐसे करते हो अभी 6 महीने गुजर चुके थे फिर से। एंड देन विंग अभी बेबी को होता ना हक करे हुए था, जहाँ पे बेबी आराम से सो रहा था। विंग को शोल्डर दर्द कर रहा है, जहाँ पे वांग जी कहता दो मुझे। और वांग जी विंग के हाथ से बेबी लेता और अच्छे से पालने में सुला देता। धीरे धीरे पालना चलना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी विंग के पास आता, विंग को हक कर देता। विंग सब ठीक है ना। तो विंग कहता सब कुछ ठीक तो है, बट ये बड़ा हो रहा है। तो वांग जी कहता तो बेबी छोटा ही रहना चाहिए क्या, न्यूसन की बेबी को नहीं देखा है कि तुमने, अब वो तो चलने लगा है। तो विंग कहता हाँ वो तो है। तो न्यूसन तो हमारा भी बेबी चलेगा, फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ लेने की जरूरत, तुम्हारे शोल्डर के ऊपर नहीं रहेगा वो। तो विंग कहता वो मिल्क भी नहीं पिएगा ना। तो वांग जी कहता क्यों। विंग कहता वो तो आपसे भी ज़्यादा बुरा है। तो वांग जी कहता मुझसे क्यों बुरा है। तो विंग कहता आप जो ऐसे पुचू करके छोड़ देते थे, बट वो तो बहुत वक्त तो चिपका हुआ रहता है। वांग जी लाइक कहता ओ विंग मुझे भी मिल्क चाहिए। विंग कहता तो हमें जो है ना सर्वेंट से कह देता हूँ, बटलर से कह देता हूँ, वो लेकर आ जाएगा। वांग जी कहता मुझे वो मिल्क नहीं चाहिए। तो विंग कहता कौन सा मिल्क चाहिए। तो वांग जी कहता जो तुम बेबी को देते हो वो।
विंग कहता बेशरम गई कैसे कहते विंग वांग जी को धक्का देकर वांग जी नहीं 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 मुझे मिल्क चाहिए। विंग विंग कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। वांग जी कहता विंग मुझे चाहिए ऐसे कहते वांग जी उसकी वजह से चल रहा था। विंग कहता नहीं नहीं बट वांग जी कहता विंग बेबी उठ जाएगा चिल्लाओगे तो। विंग कहता मैं ऐसे कहते विंग चुप ही हो जाता क्योंकि बेबी उठ जाएगा इसके कारण। विंग कहता नहीं नहीं ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहा था। वांग जी कहता हाँ और वांग जी अपनी मुंडी को हाँ मैं हिला रहा था और विंग नहीं में और इसके बाद वांग जी विंग होता है ना बेड पर ही फेंक देता है। और विंग कहता मैंने कहा ना नहीं। वांग जी कहता तो मैं क्या करूँ विंग। विंग कहता क्या करूँ मतलब। तो वांग जी कहता विंग मैं पूछ करके ही करूँगा मैं बेबी की तरह नहीं करूँगा वादा करता हूँ। तो विंग कहता सच में ना। तो वांग जी कहता हाँ। इसके बाद वांग जी बस विंग के टी शर्ट को ऊपर कर चुका था जो विंग की लूज टी शर्ट थी ऊपर थी। देन उसके बाद वांग जी कहता ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं विंग। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता और उसके बाद वांग जी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया पूछ करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद विंग कहता तुमने कहा था तुम धीरे करोगे तुम इतना क्यों कर रहे हो उठो ऐसे कहते विंग वांग जी के चेहरे को पकड़ कर हटा रहा था। वांग जी लाइक नहीं मैं तो नहीं हटने वाला ऐसे वांग जी का कहना था। और वांग जी विंग को परेशान कर रहा था और वांग जी विंग को अच्छे से परेशान करने के बाद विंग के फेस को देते जहाँ पे विंग कितना इनोसेंट लग रहा था। तभी वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा टैप करते हुए कहता विंग यू आर माई ओमेगा यू आर माई वाइफी। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता और यू आर माई पार्टनर अदर हाफ तुम सब कुछ हो विंग मेरे लिए और थैंक यू विंग मेरी लाइफ में आने के लिए। विंग कहता तो मैं नहीं आता तो कौन आता। तो वांग जी कहता नहीं विंग कोई और नहीं आता बस तुम्हें ही आना पड़ता। विंग कहता तो थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है। हाँ वैसे भी न्यूज़र ने बोला था कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना वो लोग थैंक यू नहीं बोलते बस आई लव यू बोलते करके। तो वांग जी कहते तुम बोलो ना। विंग कहता मैंने तो अभी कहा था। वांग जी कहता कब कहा था। विंग कहता आई लव यू। तो वांग जी हंसते कहता आई लव यू टू विंग और बेबी ऐसे करने लगता है जिसका विंग एंड वांग जी बेबी की तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग हंसते कहता क्या बेबी ने भी आई लव यू 3 कहा क्या। तो वांग जी हंसते कहता शायद ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग के लिप्स पे टैप करते और उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। और इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। आपको ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।